Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of sexual reproduction in flowering plants chapter. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. फर्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो बॉडी होती है ओव्यूल की फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट. भाई ये बताने से पहले कि ओव्यूल फ्यूनिकल हाइलम ये जो चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में और ऑप्शन में दे रखी है, इससे पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, कि फ्लावरिंग प्लांट कैसा होता है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, तो ये इसके बारे में पहले बेसिक सा डिस्कस करेंगे, फिर हम जो है अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. तो सबसे पहले भाई हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखेंगे. भाई ये थोड़ा सा फ्लावर ऐसा ही बन पाएगा, पर कोई बात नहीं, आपको तो पार्ट समझने हैं. वैसे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो अगर आपको एक प्रॉपर डायग्राम देखना है तो. ठीक है, ये देखो भाई, जो ये होते हैं तो आपको पता है पेटल्स बोलते हैं इन्हें. ठीक है, जो पंख जो इनके पंखुड़ी काइंड ऑफ जो होती है एक फूल की, उनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं. और एक बहुत सारे पेटल्स मिलाकर क्या बनाते हैं, कोरोला. ठीक है, ये हमारे पास होता है क्या, थैलेमस. थैलेमस यानी कि जो इसका बेस होता है जिससे ये सब कुछ जो भी पार्ट्स होते हैं जिससे अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, या फिर आप इसको दूसरा नाम भी इसका है रिसेप्टेकल. आप इसे रिसेप्टेकल भी बोल सकते हो, थैलेमस भी बोल सकते हो. नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो होता है ऊपर हमारा ये वाला पार्ट ऊपर वाला, इसको बोलते हैं पिस्टल. पिस्टल या फिर इसका नाम कार्पल भी हो सकता है. ये होते हैं भाई स्टेमिन. याद रखोगे स्टेमिन मैंने क्या बोला है, ये होता है स्टेमिन. और स्टेमिन क्या होता है भाई, स्टेमिन का दूसरा नाम होता है एंड्रोशियम, जो आपकी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी इस चैप्टर में. यानी कि ये क्या होता है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टेमिन, यानी कि एंड्रोशियम विच इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये पिस्टल है और कार्पल, इसको पिस्टल या कार्पल बोलते हैं. और ये मैं आपको बता दूं, ये होता है गाइनोशियम. गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, तो मैंने क्या बोला है भाई, यहाँ पे ये होता है पिस्टल या कार्पल, जिसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ये थैलेमस है, या इसका दूसरा नाम रिसेप्टेकल भी आप बोल सकते हो. ये पेटल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे पेटल्स मिलाकर कोरोला बनाते हैं. ये होता है स्टेमिन, यानी जिसको हम एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब जो ये स्टेमिन है, इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको मैं बता देती हूँ. इसके अंदर भी जो भी पार्ट्स वगैरह होते हैं. एक मिनट, ये रिजर्व काम नहीं करती. देखो भाई, क्योंकि अगर मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बताने लगती तो समझ नहीं आता. ठीक है, मैं तो डायरेक्ट उठा के उसका डायग्राम आपको बना के दिखा सकती थी ओव्यूल का, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए, तभी देखो क्वेश्चन सोल्व करने में भी इंटरेस्ट आएगा और जो है हो भी पाएंगे सोल्व. यहाँ पे देखो भाई स्टेमिन, ये मैंने अभी थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है. देखो वहां पे जो मैंने स्टेमिन बनाया था, इसको बोलते हैं भाई एंथर. ठीक है, स्टेमिन जो है ये हमारे पास क्या हो गया, एंथर. ठीक है, स्टेमिन के पार्ट में बता रही हूँ, ये होता है इसका डिस्टल पार्ट. डिस्टल पार्ट, ठीक है, ये मैं बताऊंगी डिस्टल पार्ट क्या है. ये हो गई भाई फिलामेंट, ये हो गया प्रोक्सिमल पार्ट, और ये नीचे तो आप जानते हो क्या है, थैलेमस. ठीक है, जिससे अटैच्ड होते हैं सारे पार्ट्स वगैरह, बेसल एरियाज को हम बोल सकते हैं. तो प्रोक्सिमल का क्या मतलब है भाई, जो थैलेमस के पास हो उसको तो प्रोक्सिमल बोलते हैं. पी और पी से आप याद रख सकते हो, पी और पैसे. ठीक है, पैसे पास और पी से पास और पी से प्रोक्सिमल. डिस्टल यानी डिस्टेंस पे, एक दूरी पे, उसको बोलते हैं डिस्टल पार्ट. ये सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आएंगे. जो डिस्टल और प्रोक्सिमल टर्म मैंने आपको बताई है, ये आगे मतलब जो अपनी बायोलॉजी में अच्छे से इन वर्ड्स का यूज भी होता है. बहुत सारे जो है ऑर्गन्स वगैरह में भी, किडनी में जैसे आप हम पढ़ते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स आती है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती हैं. जब हम अपना एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आप देखोगे. ठीक है, तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए. प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास वाला, डिस्टल का मतलब होता है दूरी पे हो, जो कुछ डिस्टेंस पे हो. ठीक है, और मैं आपको टर्म बताना चाहूंगी एक एपीपेटेलियस.
हो सकता है आगे क्वेश्चन में देखने को मिल जाए। एपीपेटेलियस कंडीशन एक होती है, इसमें क्या होता है भाई, जो स्टेमिन है वो पेटल से अटैच्ड होता है। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे। स्टेमिन जो है, अब आपको स्टेमिन पता है, पेटल्स पता है, और अटैच टू पेटल्स कैसे, देखो ये है भाई पेटल्स, ठीक है, इनसे ये पेटल से यहाँ पे क्या है, स्टेमिन अटैच्ड है, ठीक है, स्टेमिन यहाँ पेटल से अटैच हो है। जैसे कि कौन सी फैमिली में ऐसा देखने को मिल सकता है, ये हमारे पास फ्लावर्स की सोलेंशियस जो फैमिली होती है, ठीक है, उनमें आपको ऐसा देखने को मिल सकता है क्या, एपिपेटेलियस कंडीशन, यानी कि स्टेमिन जो है पेटल से ही अटैच्ड होता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया भाई, अब स्टेमिन मैंने बता दिया, अब एंथर देखेंगे, ठीक है। एंथर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेंगे कि उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या उसका कुछ स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। देखो भाई, ऐसा कुछ होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो एंथर है भाई, इसको हम बायलोब्ड बोलते हैं। बायलोब्ड क्यों बोलते हैं, ये देखो, एक फर्स्ट लोब ये हो गया इसका, और सेकंड लोब ये हो गया, तो एंथर हमेशा कैसा होगा, मोस्टली ये क्या होता है, बायलोब्ड होते हैं। अगर भाई आप इसका डाइसेक्शन करो, ऐसे इस वे में आप इस एंथर का डाइसेक्शन करके देखो, तो आपको जो है इसमें हालांकि आगे भी बता सकती हूँ मैं, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे हमारे पास 2 लोब्स होते हैं इसमें, ठीक है। लोब्स के अंदर इसमें थीका होते हैं, मतलब कि हर एक लोब जो होगा, याद रखोगे, ईच लोब इज बायथेकियस, थेकियस, ठीक है। यानी कि कितने, 2 थीका उसमें हमको देखने को मिलते हैं, हर एक लोब में 2 थीका होते हैं, ठीक है, 2 थीकास। तो यहाँ पे सिमिलरली इसमें भी यही 2 होंगे, ठीक है। और भाई थीका के अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजियस टिश्यू होते हैं, ठीक है, स्पोरेंजियस टिश्यू यहाँ पे होते हैं, स्पोरोजेनियस टिश्यू। इनका क्या काम होता है भाई, पोलन मदर, मतलब बेसिकली जो पोलन मदर सेल होती है, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे इनसे बनती है, वो आगे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस जब हम पढ़ते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं और ओव्यूल कैसे बनते हैं, वहां पे हम इन चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो ये भाई मेरे पास हो गया एंथर का, ये मैंने आपको एंथर का भी बेसिक सा स्ट्रक्चर बता दिया है। अब पिस्टल या कार्पल का भी देख लो, ठीक है। देखो पहले तो मैंने आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बता दिया फ्लावर का, और फिर मैं अब आपको बता रही हूँ वो जो भी मैंने उसमें पार्ट्स बताए थे उनको थोड़ा डिटेल में करके मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास आता है पिस्टल एंड कार्पल, जो कि क्या है, गाइनोशियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। बहुत ही बुरा बना है भाई ये, पर कोई बात नहीं। देखो अब मैं आपको इसकी लेबलिंग करके बता रही हूँ क्या कुछ होता है। ये होता है भाई स्टिग्मा, ठीक है, स्टिकी होता है ये, क्योंकि इसके ऊपर फिर पोलन ग्रेन्स जो भी होते हैं इजिली, ताकि आके स्टिक हो सके। उसके बाद भाई ये होता है दूसरा पार्ट इसका, स्टाइल, ठीक है, ये वाला स्टाइल होता है। और ये होती है भाई ओवरी, लास्ट में क्या होती है, ओवरी। इस अंदर वाले स्पेस को बोलते हैं हम लोक्यूल, जिसमें कि ओवरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है भाई, जिस ओवरी, इसको बोलते हैं ओवरी के अंदर हमारा होता है ओव्यूल, यानी कि इसको भाई फ्यूचर सीड भी, इससे क्या होता है भाई, सीड बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है आगे, ठीक है। यानी कि इस प्रोसेस को हम स्पोरेंजियम में पढ़ते हैं, मेगा स्पोरेंजियम भी इसको बोल सकते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस भी इसको हम बोल सकते हैं, जो कि आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद भाई ये होती है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ये होती है भाई, फ्यूनिकल का क्या काम होता है, ये इस ओव्यूल को यहाँ पे जो प्लेसेंटा है इसके साथ जोड़ देती है। ये जो लास्ट में प्लेसेंटा है भाई, इसके साथ ये फ्यूनिकल एक अटैचमेंट का काम करती है ओव्यूल और इसके प्लेसेंटा के बीच में। बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है अंदर वाली लेयर सी जो मैंने बनाई, ये होती है पेरिकार्पिया, इसको आप बोल सकते
सकते हो भाई, ओवरी की वॉल भी बोल सकते हो, जो कि आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है भाई, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो ये जितनी बेसिक बातें मैंने यहाँ पे आपको इसके बारे में बताई है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। उसके बाद भाई मैं यहाँ पे आपको जो हमारे क्वेश्चन की बात करिए, हालांकि अब तक जो है इतना जो हमने पढ़ा है भाई, जो मैंने इस कंसेप्ट में पिस्टल कार्पल वाले में आपको बता दिया, इससे भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक डायग्राम की मदद से हम और अच्छे से उसको समझ लें। तो मैं यहाँ पे आपको एक ओव्यूल का डायग्राम बना के बताऊंगी, ठीक है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो सके। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हो, उसमें थोड़ा सा इन्वर्टेड हमको दे रखा है ओव्यूल का। यहाँ पे मैं आपको सीधा सा थोड़ा बना के दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे आपको इसका बेसिक डायग्राम बना के बताऊंगी, जितना हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। देखो भाई, हमेशा याद रखोगे ओव्यूल में जो ऊपर वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, और जो लास्ट वाला होता है उसको हम बोलते हैं चलेजा एंड, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड, और सिंपल माइक्रोपाइल भी बोल सकते हो, चलेजा भी बोल सकते हो, और चलेजल एंड भी इसको बोल सकते हो। ये चीजें तो हो गई भाई बेसिक, ऊपर वाला माइक्रोपाइलर एंड लास्ट वाला चलेजल एंड, ठीक है। उसके बाद हमारे ये जो आपको दिख रहे हैं ये होते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं भाई, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। ये जो न्यूक्लियस अंदर हमारे भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ओवल के अंदर, उसको जो है प्रोटेक्ट करता है कौन, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। न्यूक्लियस इसकी प्लोइडी जो है 2n की होती है, यानी कि डिप्लॉइड होता है अंदर भाई। ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, सॉरी माइक्रो तो उसमें पोलन ग्रेन वाले में होता है, मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या होते हैं भाई, इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, जिसको हम MMC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या होता है भाई, हाइलम होता है, और ये क्या होता है भाई, फ्यूनिकल होता है। हाइलम वो पार्ट होता है भाई जहां पे फ्यूनिकल जो है ओव्यूल को टच करता है। अब ये फ्यूनिकल है भाई, ठीक है, ये हाइलम हो गया, ध्यान से देखो, ये हो गया भाई यहाँ पे हाइलम, ये हो गया फ्यूनिकल। ये वो पार्ट है जिसमें कि फ्यूनिकल जो है ये ओवरी, ये ओव्यूल ही तो हो गया भाई पूरा, ये ओव्यूल ही तो है। ये वो पार्ट होता है हाइलम जहां पे जो फ्यूनिकल है वो इस ओव्यूल को जो है टच करता है। पीछे मैंने डायग्राम में आपको बताया था फ्यूनिकल जो है उसके ओव्यूल के साथ अटैचमेंट में होता है, राइट। तो ये वो वहां पे क्या हाइलम जो है ऐसा पॉइंट होता है भाई जिसमें जहां पे फ्यूनिकल जो है ओव्यूल के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। और एनाट्रोपियस ओव्यूल यानी कि उल्टा ओव्यूल आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। तो ये हमारे पास थे इंटेग्यूमेंट, अंदर हमारा न्यूक्लियस, आगे मैं बताऊंगी न्यूक्लियस वगैरह क्या काम है, क्या नरिशमेंट है। इंटेग्यूमेंट जो इनको प्रोटेक्ट करता है, अंदर जो न्यूक्लियस और मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। एक बेसिक सी बात और समझ लो कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता है उसमें उससे क्या बनता है भाई, पोलन ग्रेन बनते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव जो मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और जो हमारे पास ये होता है क्या, अपना पिस्टल कार्पल, इससे जो है ओव्यूल से, यानी कि जो मेगास्पोरेंजिस प्रोसेस होगा उससे ओव्यूल बनता है, ठीक है, यानी ओव्यूल। तो दोनों यानी पोलन ग्रेन और ये मिलाकर ओव्यूल मिलाकर जायगोट बनाते हैं, यानी कि आगे फर्दर अपनी फर्टिलाइजेशन होती है। दोनों प्रोसेस को अगर अभी भी समझ नहीं आए तो दोनों को हम डिटेल में जो है मैं आपको बताऊंगी, जिस मतलब जो भी आगे क्वेश्चन आएगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि मैं अपने जो है मेन क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकती हूँ। देखो, अब मैं थोड़ा सा वर्बली बोल के बताऊंगी तो उसको ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने सारे डायग्राम जो है बेसिक चीजें अब तक की मैंने आपको बना बना कर दिखा दी हैं। अब ध्यान से सुनो भाई, जो अटैचमेंट पॉइंट होता है फ्यूनिकल का और ओव्यूल की बॉडी का, ये ओव्यूल की बॉडी है, ये फ्यूनिकल है, इनका जो अटैचमेंट पॉइंट होता है इसका नाम होता है हाइलम, जो मैं बता चुकी हूं बनाकर। एक हाइलम जो है इज अ स्कार, मतलब बेसिकली एक छोटा सा स्कार आप इसको बोल सकते हो, या फिर मार्क होता है जो कि सीड कोट के ऊपर होता है, ठीक है, जो अटैचमेंट होती है ओवरी वॉल की फ्यूनिकुलस के साथ, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ पे अटैचमेंट आप इतना याद रखो। उसके बाद एक हाइलम जो है वो कैन ऑल्सो बी अ न्यूक्लियस, और जो स्टार्च ग्रेन होता है भाई, स्टार्च का ग्रेन, उसका न्यूक्लियस भी हो सकता है। द पॉइंट अराउंड विच लेयर्स, जिसके मतलब हाइलम के अराउंड भाई पर्टिकुलर कंडीशन में हाइलम है, मान लो ये, ठीक है, ये मार्क सा, इसके अराउंड क्या हो सकता है, स्टार्च की लेयर्स भी इकट्ठी हो सकती है, ठीक है, स्टार्च की लेयर, ठीक है, ये भी ऐसा भी हो सकता है। हाइलम का क्या काम होता है भाई, एक हाइलम का ये फंक्शन आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं दे रखा, खैर मैं बता देती हूँ। हाइलम जो है परमिट करता है वोटर को कि वो एम्ब्रियो में एंटर कर सके
एक्टिव जर्मिनेशन से पहले, यानी कि जब तक जर्मिनेशन हुआ नहीं है उससे ही पहले हाइलम क्या है, वाटर को एम्ब्रियो के अंदर एंट्री दे देता है, और जब वाटर जाएगा तभी तो एक्टिव जर्मिनेशन हो पाएगा। यानी कि एक्टिव जर्मिनेशन को प्रीसीड कौन करता है, हाइलम करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दे पाओगे। क्या है, बॉडी ऑफ ओवल फ्यूज विद इन अ फॉलिकल एट, क्या आंसर आना चाहिए भाई? मुझे लगता है अब हर एक बच्चे को इसका आंसर पता होगा, हाइलम, ठीक है। प्लांट माइक्रोपाइल आपको पता चल गया, न्यूक्लियस पता है, चेलेजा पता है। मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, यानी कि चारों ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन बता दिया था, आंसर पता है। प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अनदर, यहाँ पे पूछा गया कि वो कौन सा प्लांट पार्ट है जो कंटेन करता है दो जनरेशन, मतलब एक के अंदर दूसरी, मतलब काइंड ऑफ, ये पूछा गया है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा सी, यानी कि मैं आपको बता देती हूँ, पोलन ग्रेन इनसाइड। बिल्कुल ठीक है भाई, आप यहाँ पे बात हो रही है, क्वेश्चन समझो। मैंने आपको प्लांट के पार्ट्स बताए हैं, ठीक है। कौन सा प्लांट के पार्ट्स ऐसे हैं, कौन से प्लांट के पार्ट ऐसे हैं जो अपने अंदर दो जनरेशन को कंसिस्ट करते हैं, यानी कि एक के अंदर दूसरी एनक्लोज्ड है, ये बात हमसे पूछी गई है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई 2, 3 या 4, जितने भी ऑप्शन के अनुसार हमारे ठीक हैं तो वो बताना है। देखो, पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। एंथर क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने क्या बताया था, पोलन ग्रेन्स बनाता है। मैंने इसी वजह से अभी तक आपको वो बेसिक बात बताई थी कि भाई जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको प्रोसेस बोल सकते हो, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उससे पोलन ग्रेन बनता है, और जो हमारा ओव्यूल होता है उससे क्या बनता है भाई, वो सॉरी अपना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है यानी पिस्टल या कार्पल, उससे ओव्यूल बनता है, ठीक है, उसको मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है भाई जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद टू मेल, बिल्कुल गलत है भाई। एक जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स नहीं होते, ठीक है। सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड फ्रूट के अंदर, सीड इनसाइड द फ्रूट, ये कोई जनरेशन थोड़ी हुई, ठीक है, नहीं ये भी नहीं है हमारा, ठीक। और नेक्स्ट है भाई कौन सा, एम्ब्रियो सैक, बिल्कुल ठीक है भाई, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही तो ओव्यूल होती है, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर हमारा क्या है, ओव्यूल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ वन करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ इज द करेक्ट वन। अब समझो, देखो जो प्लांट पार्ट होते हैं जो 2 जनरेशन कंसिस्ट करते हैं वन विद इन अनदर, वो कौन सी है, पोलन ग्रेन्स इनसाइड एंथर और एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। भाई जो पोलन ग्रेन होता है उसकी प्लोइडी मैं आपको बता देती हूँ कैसी होती है, एन यानी कि हैप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड एंथर के अंदर मैंने बताया था एंथर 2 होते हैं, डिप्लॉइड एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी प्लोइडी एन होती है, जितने भी उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होंगे सबकी प्लोइडी एन होगी, यानी हैप्लॉइड होंगे। हालांकि ये कैसे हैं, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड एंथर है, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो सैक भी हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल भी डिप्लॉइड होगा 2n की प्लोइडी, लेकिन उसके अंदर जो ओव्यूल होगा वो एन प्लोइडी, मतलब हैप्लॉइड प्लोइडी का होगा, ठीक है, यानी कि सिर्फ एन। तभी तो भाई एन और एन मिलकर क्या बनाते हैं, 2n, यानी कि जायगोट, तभी तो आगे फर्टिलाइजेशन हो पाएगी भाई, ठीक है। समझ रहे हो आप, एक पोलन ग्रेन एक और एक ओव्यूल के साथ मिलकर 2n की प्लोइडी बनती है। अगर भाई ये 2n आगे भी पढ़ेंगे हम, ट्रिपल फ्यूजन भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वो एक और कंडीशन है। बाकी फर्टिलाइजेशन जायगोट जो है एन और एन के फ्यूजन से ही होता है, जायगोट बनता है, ठीक है। और जायगोट बनना बहुत जरूरी है भाई आगे उसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है भाई व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन द वेलिस्नेरिया, यहाँ पे पूछा गया किस टाइप की पॉलिनेशन जो है वेलिस्नेरिया में होती है, ठीक है। वेलिस्नेरिया बेसिकली एक फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो उसमें याद रखने वाली चीज है बाकी इस क्वेश्चन में ये आपको, मेल फ्लावर जो है कैरिड आउट बाय वाटर करंट्स टू फीमेल फ्लावर एट सरफेस, बिल्कुल ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक की लाइन है भाई, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन मतलब वाटर के द्वारा जो भी पॉलिनेशन होती है उसमें ये हमारे पास लाइन दे रखी है। जो इसमें वेलिस्नेरिया में क्या होता है भाई, जो इसका मेल फ्लावर होता है वो वाटर करंट के द्वारा फीमेल फ्लावर तक मतलब बहकर आता है अपने आप। देखो यहाँ पे ये सरफेस है वाटर का, मेल फ्लावर जो है वो क्या करेगा, बहता बहता फीमेल के पास आ जाएगा, फीमेल फ्लावर के पास, तो यहाँ पे क्या होगी, उनकी अपना जाइगोट वगैरह बनेगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगी, आगे फर्दर जो भी पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर, नहीं ये नहीं होगा हमारे पास। देखो वेलिस्नेरिया जो है शो करती है एपीहाइड्रोफाइली, एपीहाइड्रोफाइली एक कंडीशन है, इसको मैं इरेज करके आपको बताती हूँ क्या मतलब है इन बातों का। एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। ये एक मतलब इसमें क्या होता है भाई, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोलन एट सरफेस,
मतलब जो सरफेस होता है ना वाटर का सरफेस, वहां पे जो ट्रांसफर होता है पोलन का, जो भी फ्लावरिंग प्लांट जो है ट्रांसफर करता, मतलब उनका जो ट्रांसफर पोलन का उनके वाटर सरफेस के ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं एपीहाइड्रोफाइलिक कंडीशन हमेशा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स एट, गैमेट्स नहीं पोलन आएगा, पोलन एट वाटर सरफेस। वेलिस्नेरिया में जो मेल फ्लावर होता है भाई, वो क्या करता है ब्रेकेज के बाद मतलब वो मान लो उसमें से पोलन ग्रेन्स का डेहिसेशन हो गया, यानी कि डिस्पर्ज हो गए हैं पोलन ग्रेन टूट वगैरह के, मतलब जैसे भी बिखर गए हैं वो अपना, तो उसके बाद वो है सरफेस जो होता है वाटर का उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं और फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भाई एपीहाइड्रोफाइली। ठीक है, एक और कंडीशन इसके साथ होती है, एक और मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी। हाइड्रोफिलिस फ्लावर जो ये होते हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब कि ये फ्लावर्स कैसे होंगे भाई, स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पीशियस होते हैं, मतलब कि ये जो है मतलब ज्यादा इनमें वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, भड़कीले से फ्लावर नहीं होते जो एकदम से अटेंशन सीकर होते, ये वैसे नहीं होते। ठीक है, इनके जो इतने भी फ्लोरल पार्ट होते हैं वो अनवेटेबल होते हैं, क्योंकि भाई ये वाटर के सरफेस के ऊपर है, बात समझो, वाटर के अंदर नहीं है, सरफेस के ऊपर है, तो ये जितने भी इनके पार्ट होंगे वो थोड़े गीले होंगे, अनवेटेबल होते हैं। नेक्टर और ओडर इसमें इनमें एब्सेंट होती है, ऑब्वियसली भाई इनको अट्रैक्शन का काम थोड़ी करना है। ये नेक्टर या ओडर उन फ्लावर्स में होती है जिनको भाई इंसेक्ट जो है पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने हो, राइट, एज अ रिवार्ड फिर वो उनको इंसेक्ट को नेक्टर वगैरह देते हैं, लेकिन इनको तो कोई काम ही नहीं है उन चीज का। तो पोलन ग्रेन्स जो है इनके काफी लाइट और अनवेटेबल होते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस के कारण, इनके ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ठीक है, यानी कि एक कवरिंग होती है जो इनको गीला नहीं हो, वरना वाटर में अगर ये जाएंगे तो भाई ये जो पोलन ग्रेन्स है ये तो बिल्कुल वेट हो जाएंगे। इनके ऊपर एक कवरिंग सी होती है, एक शीट सी होती है इनके पोलन ग्रेन के ऊपर। और जो स्टिग्मा होता है इनका, जो मैंने आपको बताया स्टिग्मा क्या होता है, ये जो होता है स्टिग्मा, ये कैसा होता है भाई, काफी लॉन्ग होता है, स्टिकी होता है, लेकिन अनवेटेबल होता है। ठीक है, गीला नहीं होता। एपीहाइड्रोफिली की बात करूं, कैन बी सीन इन प्लांट्स दैट आर ग्रोन, ये सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर जो उगते हैं वो बात मैंने आपको बता दी है। जबकि ये तो हो गया एपीहाइड्रोफिली, जो मैंने बता दिया। हाइपोहाइड्रोफिली क्या होते हैं भाई, जो सबमर्ज्ड प्लांट यानी सबमर्ज जो पानी में डूबे हुए होते हैं, उन प्लांट्स में हम क्या देखते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे सबमर्ज कंडीशन ये होगा हाइड्रोहाइपोफिली। ठीक है, ये हमारे पास है एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, एपी हमारे पास हाइड्रोफाइली होगी कंडीशन। तो ये दो चार टर्म मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताई हैं, आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट है भाई, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड, कौन से में इनमें, मतलब जो भी हमारे पास एग्जांपल दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं सॉरी, किसमें जो है ऑटोगैमी और जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड, मतलब ना तो उसमें ऑटोगैमी होती ना जिटनोगैमी होगी। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी ऑटो जिटनो जीनो तीनों इन गैमी क्या होता है, ये इनमें कौन से में सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, क्या पोलिनेशन होता है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आपको वो बेसिक चीजें एक बार समझ आ गई तो जितने भी आगे क्वेश्चन होंगे बार बार हमको वो चीज समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा स्पेस बना के पहले इन तीनों टर्म्स को समझेंगे। देखो एक मिनट में, पोलिनेशन का मतलब क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। ठीक है, एक पिस्टल या कार्पेल का जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, पोलिनेशन। 3 टाइप की होती है भाई ये, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और एक होती है जीनोगैमी। ठीक है, तीनों को एक बार अच्छे से देख लेंगे क्या होता है। देखो ऑटोगैमी में क्या होता है भाई, इसमें सेल्फ पोलिनेशन होती है। मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन का क्या मतलब है कि विद इन सेम फ्लावर्स, जो मतलब सेम फ्लावर होते हैं उनके, देखो एक फ्लावर है ये, उसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसी में फीमेल है, दोनों की आपस में फर्टिलाइजेशन होती रहती है, पोलिनेशन होती रहती है एक सेम फ्लावर के अंदर, विद इन द सेम फ्लावर। ठीक है, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि जिनके सेक्स डिफरेंट नहीं होते, मतलब एक ही में मेल भी है और फीमेल भी है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल
फ्लावर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात, ये कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकती यूनिसेक्सुअल में, मतलब ऑब्वियसली भाई बाइसेक्सुअल हो गए कि एक ही पे है, दोनों ईमेल और फीमेल दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में, तो यूनिसेक्सुअल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। इसके सेवरल प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं। प्रोन्स यानी कि इसके फायदे, कॉन्स यानी कि नुकसान किसके, ऑटोगैमी यानी सेल्फ पोलिनेशन के। ये भी समझ लो कि ऐसे कैसे हो सकता है। देखो सबसे पहले तो इसका फायदा देखो, सेम फ्लावर के जो है विद इन पोलिनेशन होती रहती है, यानी कि ये किसी दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करते, डिपेंडेंट नहीं है कि भाई कोई पोलन ग्रेन्स इनके पास लेकर आएगा तभी ये फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे, ठीक है। इनको कोई मतलब नहीं है, काफी जो है सेवरल सेट्स ऑफ सीड ये अपने आप ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके नुकसान क्या है भाई, ये कंडीशन होती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि जैसे एग्जाम्पल लो खेत का, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक ही जमीन पर जब बार बार आपने 3 से 4 बार सेम फसल को उगा लिया है, उसके बाद उस सोइल की फर्टिलिटी थोड़ी सी कम होने लगेगी, ठीक है। वो जो है सोइल की, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जो फॉस्फोरस होते हैं, जो उसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो सोइल की कैपेसिटी होती है, वो अपने आप कम हो जाएगी। उस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, उसको उसकी सोइल फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए आप उस खेत को बहाते हो काइंड ऑफ, ठीक है। जो भी लोकल एरिया में आपको पता, अगर आप रहते हो तो आपने सुना भी होगा, कल्टीवेटर, हैरो वगैरह काफी सारे जो है इक्विपमेंट्स होते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स काइंड ऑफ, तो उनसे क्या करते हैं, उसकी सोइल की फर्टिलिटी को रिटेन करने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही इसमें होता है कि भाई बार बार एक ही सेल्फ पोलिनेशन हो रही है, दोनों मतलब सेम सेट ऑफ सीड जो है, पोलन ग्रेन्स जो है बार बार वहां पे यूज हो रहे हैं, उससे प्रोडक्शन हो रही है, तो एक कंडीशन ऐसे आएगी जब इनकी इनफर्टिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और दूसरा एक नुकसान इनका हो सकता है कि भाई वैरायटीज नहीं है, ठीक है, सेम ही बने जा रहे हैं सेम बार बार, तो वैरायटीज नहीं होंगी, कोई भी डाइवर्सिटी नहीं होगी उस पर्टिकुलर फ्लावरिंग प्लांट में, तो ये इसका नुकसान है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी जिटनोगैमी की। जिटनोगैमी और ऑटोगैमी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क क्या है वो मैं बताती हूँ। प्लांट तो सेम रहेगा, विद इन द सेम प्लांट, प्लांट सेम होगा, बट नॉट विद इन सेम फ्लावर, लेकिन बट नॉट विद इन सेम फ्लावर, फ्लावर सेम नहीं होगा, बट नॉट विद इन सेम फ्लावर। मेरी बात को समझो आप, इस ऑटोगैमी में फूल ही एक था, मान लो ये फूल है, मैं आपको बहुत ही बेसिक उससे बता रही हूँ, एक फूल है, ये पूरा एक प्लांट है भाई, प्लांट है, ठीक है, बहुत बड़ा प्लांट है, ये जो भी है भाई प्लांट है, आप समझ जाओ, ठीक है। प्लांट के ऊपर बहुत सारे फूल लगे होते हैं, राइट, ये फूल हो गए, 3 फूल है इस प्लांट के ऊपर। तो ऑटोगैमी में क्या होगा, एक जो फूल है ये आपस में ही जो है सेल्फ पोलिनेशन करता रहेगा। जिटनोगैमी में क्या फर्क आ जाएगा, यहाँ पे ये फूल और ये फूल, प्लांट तो सेम है, फूल अलग अलग है, ये दोनों फूल आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, पोलिनेशन करते हैं, लेकिन बात तो वही हो गई ना, सेम ही सीड सेट तो है, क्या जेनेटिक मटेरियल इनका अलग होगा, जब प्लांट सेम है, बेशक फ्लावर अलग अलग हो, क्या फर्क पड़ता है। पोलिनेशन मतलब इसमें क्रॉस पोलिनेशन तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई चलो थोड़ा सा क्रॉस पोलिनेशन हो गई है कि एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन हम इसको कहने को तो क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे, लेकिन जेनेटिकली ये है ऑटोगैमी के सिमिलर ही होती है। और आपको समझ भी आ गया होगा मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। जिनोगैमी की बात करूंगी तो इसमें क्या होते हैं भाई, बिल्कुल 2 डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, 2 डिफरेंट प्लांट होते हैं, लेकिन सेम स्पीसीज के, बट ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, ऑफ सेम स्पीसीज, क्रॉस पोलिनेशन होती है इसमें। इसमें अलग अलग होता है भाई, अपना बिल्कुल एक पौधा इधर है, एक पौधा इधर है, दोनों में क्रॉस पोलिनेशन होती है, ठीक है। तो ये था भाई ऑटो, जिटनो और जीनोगैमी में डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया है। एक और 2 टर्म और समझ लो, ऑटोगैमी में हम पढ़ते हैं ये क्लिस्टोगैमियस फ्लावर्स, और होता है दूसरा हमारे पास चेस्मोगैमियस। क्लिस्टोगैमियस फ्लावर्स, ये फ्लावर कौन से होते हैं भाई, जो कभी ओपन, यानी कि इनका जो स्टिग्मा और पिस्टल होता है, इनका जो स्टिग्मा और पिस्टल है, याद रखोगे मैं बिल्कुल जो है बेसिक वर्डिंग्स यहाँ पे इसके लिए यूज कर रही हूँ, ये पास पास होते हैं, मतलब बिल्कुल जो स्टिग्मा और पिस्टल होंगे पास पास होंगे, ये कभी भी खुलते नहीं है, नेवर ओपन। ये क्लिस्टोगैमियस फ्लावर कभी भी ऐसे खिलते नहीं है, बेसिकली अशोर्ड सीड सेट होता है, यानी कि वही पूरा सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाला केस है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकती है, अशोर्ड सीड सेट होता है, कुछ ऐसी खास इसमें वैरायटी नहीं होती। चेस्मोगैमियस की अगर मैं बात करूँ, चेस्मोगैमियस फ्लावर्स की,
इसमें क्या होता है भाई, ये ओपन होते हैं, यानी कि इनका जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो काफी एक्सपोज्ड होता है। अब अगर इनका एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज है तो भाई कहीं से पोलन ग्रेन कोई सा भी आ सकता है किसी भी वैरायटी का। तो ये इस वजह से जो है इसमें क्या हो सकता है, आपको वैरायटीज वगैरह देखने को मिल सकती हैं इन फ्लावर्स में। ठीक है, तो भाई अब जो क्वेश्चन था मुझे हाँ, अब ये क्वेश्चन भाई क्या होगा, इसमें आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ऑटोमी, जिटनोमी और अपना जीनोगैमी के, वहां पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो वहां से आप इसको याद कर लेना कौन से में जो है ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों ही प्रिवेंट होती हैं, यानी कि जीनोगैमी वाला आपको बताना है कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन भाई पपाया होता है। थोड़ा सा दिमाग में याद रखोगे, समझाने वाली बात समझा दिया, याद रखने वाली याद रखनी पड़ेगी। पपाया भाई एक डायोशियस प्लांट होता है, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो मतलब सेपरेट प्लांट्स पे प्रोड्यूस होते हैं। दो टर्म का यूज किया जाता है भाई, एक होता है मोनोशियस, एक होता है डायोशियस। मोनोशियस में क्या होता है, मतलब जो मेल और फीमेल, जो मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो सेम प्लांट के ऊपर हों। डायोशियस में क्या होता है, दोनों क्या है, डिफरेंट प्लांट के ऊपर होते हैं, डिफरेंट प्लांट के ऊपर। ठीक है, जो क्या है मेल और फीमेल। तो डायोशियस उसको बोलते हैं, मोनोशियस जो विद इन सेम प्लांट। तो भाई पपाया एक डायोशियस प्लांट होता है, हैंस ये क्या प्रिवेंट करता है भाई, ना तो इसमें ऑटोगैमी होगी ना जिटनोगैमी होगी, यानी प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन इसमें होती है। कैस्टर और मेज को यही याद रखोगे, कैस्टर और मेज दोनों ही मोनोशियस होते हैं। ठीक है, मोनोशियस या आप इसको बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, उसके बाद वीट क्या होता है, देखो कैस्टर और मेज मोनोशियस होंगे लेकिन यूनिसेक्सुअल होते हैं। प्लांट तो एक ही होगा लेकिन यहाँ पे मेल होगा, यहाँ पे फीमेल होगा, प्लांट एक ही है। ठीक है, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर दोनों जो है अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग लोकाई पे, यानी कि यूनिसेक्सुअल है। वीट में अगर मैं बात करूं, वीट कैसा होता है भाई, मोनोशियस होता है और बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि एक ही फूल पे यहीं पे मेल है यहीं पे फीमेल है। ठीक है, ये डिफरेंस है। चारों का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, और याद रखोगे भाई अब इसको। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट्स। ये बताना, फेट यानी कि किस्मत। तो भाई मेल गैमेट्स का क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन की सेंस समझना कि मेल गैमेट्स का क्या होता है। मेल गैमेट्स डिस्चार्ज, जब वो सिनर्जिड में डिस्चार्ज यानी सिनर्जिड के पास चले जाते हैं तो उसके बाद मेल गैमेट्स का क्या होता है। अब इसके लिए मुझे आपको जो है ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से समझाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे देखो सिनर्जिड की बात हो रही है, यानी कि ओव्यूल वाला हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता है। मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, यहीं पे मेगास्पोरोजेनेसिस, तो आपको ये समझ आ जाएगा क्वेश्चन अच्छे से। चलो भाई ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में मैंने बता भी दिया, तो आगे क्वेश्चंस वगैरह में आपके काम आ जाएगा, ऐसे वेस्ट तो जाएगी नहीं चीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको समझते हैं हम। यहाँ पे मैं आपको भाई 2 से 3 जो है प्रोसेस या बोल सकते टॉपिक थोड़े से मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई देखो हर एक चीज एक आपस में लिंक्ड है। ठीक है, चैप्टर में, तो इस वजह से जो है क्वेश्चन से हटके पहले मुझे वो बेसिक बातें बतानी पड़ेंगी। भाई हम जो प्रोसेस अब समझने वाले हैं वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, हालांकि पोलन ग्रेन्स की जिसमें प्रोडक्शन होती है वो पहले हमें समझना चाहिए, लेकिन वो अभी हमारे उसकी किसी क्वेश्चन में आया नहीं है। तो जिस दौरान उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बता दूंगी। सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस समझ लेंगे। ये होता है भाई, ये हमारा, इसको हम बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर। ठीक है, यानी कि जो ओव्यूल वगैरह से बनता है। मैंने आपको कितना बता दिया था, मैंने आपको पिस्टल और कार्पल का डायग्राम बना के दिखा दिया था भाई, राइट। और मैंने उसमें आपको ओव्यूल बना के दिखा दिया था एक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बना के दिखा दिया था भाई, अब दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं, काफी अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे आप इतनी चीजें समझो, आपके एनसीईआरटी की बुक में जो वर्डिंग दे रखी है उसको मैं एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बताने वाली हूँ, वही चीजें भाई। मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, किसमें था भाई, उस ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल था, आपको याद हो, जिसको मैंने MMC से डिनोट भी किया था। ये याद आया आपको, ऐसे था, इसके अंदर 2 मेगास्पोर मदर सेल थे भाई। वो 2 मतलब उसकी प्लॉइडी कितनी होती है, 2n के डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि 2 होते हैं। वो मियोसिस अंडरगो करते हैं भाई, मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन ये करेंगे, यानी कि ये दो थे, 2 के इसके 2 बन जाएंगे, इसके 2, यानी कि ये 4 में बन गए। मियोसिस हुई, रिडक्शनल डिवीजन हुई, रिडक्शनल तो हमारे पास किसमें कितने बन गए, ये 4 बन जाएंगे। ठीक है, चारों की प्लॉइडी भाई अब हो जाएगी n।
ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड हो जाएंगे ये, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास बन गए मेगास्पोर्स। ये मेगास्पोर मदर सेल थे, यानी कि जो पोटेंशियल सेल आप इसको बोल सकते हो, यानी जिनके पास पोटेंशियल होता है वो आगे जाके जो है कुछ जैसे कि ओव्यूल हमारे पास इसमें बनेगा वो बना सके, तो ये हमारे पास वो पोटेंशियल सेल होते हैं। इन्होंने मियोसिस अंडरगो किया, उसके बाद ये 4 हमारे पास मेगास्पोर आ गए, ठीक है। इसमें से भाई इनमें क्या होता है, जो 3 मेगास्पोर होते हैं, कोई 3 मेगास्पोर जो होंगे ये क्या हो जाते हैं भाई, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। 3 मेगास्पोर तो हो जाते हैं भाई डिस्ट्रॉयड, ठीक है। कोई एक, यानी कि ये होगा भाई हमारा सिंगल, सॉरी, ये हमारे पास क्या होगा, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ठीक है। 3 तो हो गए भाई, ये अपना डिस्ट्रॉयड हो गए, एक सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर होगा। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि जब एक किसी फंक्शनल मेगास्पोर से आगे हमारे पास ओव्यूल वगैरह बनता है उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। यहां तक हो गया होगा क्लियर आपको। उसके बाद भाई जो ये सिंगल मेगास्पोर होगा, ये जो सिंगल मेगास्पोर है ये क्या हो जाएगा, गेट्स एनलार्ज, यानी ये साइज में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा उसके बाद भाई 3 माइटोटिस, यानी कि जिसमें इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशनल, ठीक है, जिसमें से हमारे पास क्या होगी, 3 माइटोटिस इसमें होंगी इनके इन इट्स न्यूक्लियस, 3 माइटोटिक डिवीजन इसमें होगी इसके न्यूक्लियस में कंटिन्यूअस, 3 यहाँ पे हमारे पास होगी, तो उसकी वजह से 8 न्यूक्लियस यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले तो भाई 4 न्यूक्लियस स्टेज आती है, उसके बाद ये 8 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 8 हमारे पास 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद भाई 8 न्यूक्लियस हमारे पास मिल जाते हैं। ये देखो सिंगल सेल है, ठीक है, सेल तो सिंगल है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है सिंगल, ये जो हमारे पास अपना फंक्शनल मेगास्पोर था, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, इसके न्यूक्लियस में 3 माइटोटिक डिवीजन हुई है भाई कॉन्टिन्यूअस, जिसकी वजह से ये हमारे पास 8 न्यूक्लियस हमें मिल गए, ठीक है। सिंगल सेल में कितने, 8 न्यूक्लियस हमें मिले हैं, ठीक है। अब ये इसको, ये जितना मैंने आपको बताया इसी को मैं एक अच्छे खासे डायग्राम से आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ आ गया, इतना समझ आ गया है तो इससे आगे कुछ भी नहीं है, इसी को बस मैं डायग्रामेटिक अच्छे खासे डायग्रामेटिक व्यू में आपको बताने वाली हूँ। मैं थोड़ा सा साफ सुथरा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगी भाई। ये बाहर की साइड हमारे पास क्या है, इंटेग्यूमेंट्स है, ठीक है। आप देखो मैंने आपको पहले एक बेसिक बात बता दी थी, आपको ये तो पता होगा भाई कौन सा एंड कौन सा होता है हमारे पास। जैसे मैंने ऊपर वाला आपको बताया था, ये कौन सा एंड होगा, इसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइल बोल सकते हो। और जो एंड वाला होता है इसको हम बोलते हैं चैलेजल एंड, ठीक है। ये तो बात मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद ये 3 जो माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं भाई इनका नाम होता है सिनर्जिड्स, ठीक है, इतना याद रखोगे। नीचे वाले जो ये 3 होते हैं ये होते हैं एंटीपोडाल्स। ऊपर वाले माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 होंगे उनको बोलते हैं हम सिनर्जिड्स। जो चैलेजल एंड की तरफ होते हैं 3 उनको बोलते हैं हम एंटीपोडाल्स। बीच में ये जो 2 होते हैं इनको बोलते हैं हम सेंट्रल, मतलब ये जो होगा ना, ये वाला जो रीजन होता है, ये पूरा, एक मिनट रुको, ये जो एक पूरा सेल होगा इसको बोलते हैं हम सेंट्रल सेल, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल सेल, यानी कि जो काफी लार्ज होता है। अंदर जो ये 2 होती हैं, ठीक है, ये देखो ये जो बाहर वाला सेल है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल जो कि लार्ज होता है, और इस सेंट्रल सेल के अंदर जो ये 2 न्यूक्लियाई होते हैं इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई,
ठीक है। उसके बाद भाई ये जो इसके साइड में होते हैं ये सिनर्जिड्स के दो सिनर्जिड्स, जो ये दो सिनर्जिड होंगे साइड वाले, इनमें कुछ ऐसे लगे होते हैं, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। इसका काम क्या होता है भाई, ये पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट पोलन ग्रेन, ठीक है। और पोलन ट्यूब को क्या करता है भाई, गाइड करता है, ठीक है। भाई यहाँ पे पोलन ग्रेन आएंगे तो नीचे पोलन ट्यूब भी तो बनेगी ना, पोलन ट्यूब के थ्रू ही तो जो मेल गैमेट है वो ओव्यूल तक पहुंचते हैं। तो ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को और अट्रैक्ट करता है पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। उसके बाद ये सिनर्जी, ये सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है। इसको ये एम्ब्रियो होता है हमारा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट जिसको आप बोल सकते हो। तो भाई ये जो मैंने बताया बनाया है ये क्या है, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है। यानी कि इसमें क्या होता है भाई, आप इसको बोल सकते हो 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लियस मैंने आपको बनाकर दिखाए थे, बनाए थे, और 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड आप इसको बोलते हो। 8 न्यूक्लिएटेड तो आपको समझ आया होगा क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो समझ आ गया भाई, ये न्यूक्लियस 8 है। ये 7 सेल्ड का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, ये बात हो गई क्लियर। ये तो पूरा एक ही सेल था ना, इस एक सेल के अंदर ही तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई थे हमारे पास, तो 3 6 और एक ये पूरा क्या हो गया 7, 8 न्यूक्लियस भले ही भाई 8 हैं लेकिन सेल्ड तो ये 7 ही हैं, सेल 7 हैं, न्यूक्लियस 8 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। ये प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एक ओव्यूल। उसके बाद भाई मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें कि जो हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा जिसका जिक्र कर रखा है फर्टिलाइजेशन में, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भाई सिनर्जिड में जब पोलन जब मेल गैमेट आ जाएगा तो उसके बाद वो उसका आगे क्या होगा। अभी यहां तक तो मैंने इसके बारे में तो आपको बताया नहीं कि भाई उसका क्या होगा क्या नहीं, इसको भी डायग्राम से देख लेंगे थोड़ा सा। ये तो था भाई मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक है, यानी कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, यही इसका कंक्लूजन है मेगास्पोरोजेनेसिस का। भाई आप अपनी बुक में काफी 1.5 पेज का पैराग्राफ है, उसका मैंने सारा निचोड़ आपको इसमें दे दिया है एक नॉर्मल लैंग्वेज में। आगे देखो भाई, भाई 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर 2 मेल गैमेट होते हैं। एक होता है भाई फीमेल गैमेट यानी जिसको आप एग बोल सकते हो, प्लोइडी एन होती है। एक होता है भाई मेल गैमेट यानी कि स्पर्म जिसकी प्लोइडी भी एन होती है। दोनों फ्यूजन करके जायगोट बनाते हैं जिसकी प्लोइडी होती है 2n, ठीक है। अब इसमें क्या होगा भाई, ये देखो थोड़ा सा, भाई पोलन ट्यूब होती है, ठीक है, स्टिग्मा होता है मान लो ये, ठीक है, ये हमारे पास हो गया फिर ओव्यूल, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर 2 पोलन ग्रेन्स आते हैं। कोई भी जो है एक पोलन ट्यूब जिसके पास पोटेंशियल होता है उसकी पोलन ट्यूब बनके वो क्या हो जाते हैं, एक सिनर्जिड में जो है एंटर कर जाते हैं पोलन ट्यूब के द्वारा। कौन सा, एक मेल गैमेट, ठीक है। पोलन ट्यूब इसमें एंटर कर गई। उसके बाद क्या होता है भाई, ये जो होता है इनमें तीनों, मतलब ये जो एक मेल गैमेट होगा ना, बेसिकली पोलन ट्यूब जो है इस वाले में एंटर कर जाएगी ये, तब ये जाके क्या बना लेंगे दोनों, ठीक है, ये इसके पास आ जाएगा, ये क्या बना लेगा, जायगोट बना लेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक फीमेल गैमेट था, एक मेल गैमेट आया, तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास क्या बन गया इससे भाई, जायगोट यानी 2n। 2 मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट तो सीधा इसके पास आ गया, ठीक है, मिड वाले सिनर्जिड के पास, एक जो है इसके पास चला गया पोलन ट्यूब के थ्रू, तो यहाँ पे क्या बन गया, जायगोट बन गया 2n। एक जो था यहाँ पे, जो इसमें था, ये पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे पोलन न्यूक्लियाई जो थी यानी सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियाई थी, एक इनके साथ आके फ्यूज कर गया, ये हमारे पास क्या बन गया भाई, पोलन न्यूक्लियाई थे, एक इसके साथ बना यानी कि 3n, यानी कि 1 2 3 प्लोइडी हो गई पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अगर एक हमने मेल स्पर्म यानी गैमेट मिल गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई थी भाई 2n प्लोइडी वाली, इनके साथ एक n आ गया यानी एक मेल गैमेट आ गया, तो क्या हो गया 3n। इसके साथ भाई एक मेल गैमेट आया था, एक ये फीमेल था, ये 1n + n क्या बन गया था 2n, ठीक है। इतनी बात समझ आई होगी क्योंकि 2 मेल गैमेट की बात हो रही है। उसके बाद भाई जो ये अंदर वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। इसको क्या बोला जाता है भाई, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बोला जाता है, यानी कि PEC से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये 3n बना है ये क्या होता है भाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। मैं आपको बता दूं एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है भाई, ठीक है। ये जो है
मतलब कि जो हमारा वो क्या बोलते हैं जर्मिनेटिंग सीड या जो भी ओव्यूल होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अच्छा खासा एंडोस्पर्म। ठीक है, और अब मैं इसका थोड़ा सा आपको निचोड़ करके लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। वन मेल गैमेट प्लस वन एग सेल, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ मिलकर क्या बनाता है भाई, जायगोट, जिसका दूसरा नाम होता है सिनगैमी, जिसको आप क्या बोल सकते हो, सिनगैमी भी बोल सकते हो। ठीक है, प्लस दो पोलर न्यूक्लियाई यानी कि जो हमारे सेंट्रल सेल में थे, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ अगर एक मेल गैमेट मिलता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है भाई, प्राइमरी ये अपना एंडोस्पर्मिक सेल ये बना देता है, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी कि जिसको हम 3n बोल सकते हैं। अब भाई सिनगैमी को आप इस ट्रिपल फ्यूजन के साथ जोड़ोगे, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिला के क्या बना देती हैं भाई, इसका मतलब होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो होती है ये जायगोट की डेवलपमेंट से पहले होती है। जायगोट की डेवलपमेंट से पहले क्यों होती है, ताकि ये अच्छा खासा उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये था भाई मेरे पास पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन, मेगास्पोरेंजेनेसिस वगैरह बता दिया है। यानी कि हमारे पास अब फिफ्थ क्वेश्चन में आप इसका आंसर खुद बता पाओगे, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास क्या था, मेल गैमेट डिस्चार्ज इन सिनर्जी। तो एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे। वन फ्यूजेस विद द, क्या होगा उसका, एक तो एग के साथ फ्यूज करेगा, दूसरा डिजनरेट हो जाएगा सिनर्जिड में। गलत है भाई, कोई सा डिजनरेट हुआ था, दो मेल गैमेट आए थे, कोई सा आपको डिजनरेट मैंने करके दिखाया, मैंने बताया है। मेगास्पोरोजेनेसिस में तो मदर पोलन जो मेगास्पोर मदर सेल थे उसमें 3 डिजनरेट हुए थे, वो अलग केस है। कभी आप इसको और इसको जोड़ो, ठीक है, वो वहां पे तो वो मेगास्पोर मदर सेल थे, यहाँ पे तो हमारे पास गैमेट्स की बात हो रही है, मेल गैमेट की। ऑल फ्यूज विद अस नहीं भाई, सारे एग के साथ थोड़ी फ्यूज कर रहे थे। एक तो भाई उसके साथ था अपना सिनर्जिड के साथ, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ था। एक फ्यूज करेगा एग के साथ, दूसरा फ्यूज करेगा सिनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ। गलत है भाई, एग के साथ नहीं, एक वन फ्यूज विद द एग नहीं, गलत है। एक एग के साथ फ्यूज कर रहा था, दूसरा फ्यूज कर रहा था, बिल्कुल ठीक है भाई, ये ठीक है। सिनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ कोई ने भी नहीं किया था। जो एग थी हमारे पास, एग के साथ एक ने एग के साथ फ्यूज किया था और दूसरे ने सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ, जहां पे 3n बन गया था। इस ये मिला के n प्लस n क्या बन गए थे, 2n बना था। ठीक है, ठीक है, तो भाई अब आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर लिक्विड नाइट्रोजन। बिल्कुल भाई, आपके एनसीईआरटी के बुक में एक टेम्परेचर दे रखा है, वो याद रखना है, विच इज -196 डिग्री सेल्सियस। यानी कि देखो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको आप स्टोर कर सकते हो सेवरल ईयर्स के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, एक साइरो प्रिजर्वेशन टर्म इसके लिए हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस होता है सेल्स की कूलिंग का और उनकी स्टोरिंग का। टिश्यू भी हो सकते हैं, ऑर्गन भी हो सकते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर, जैसे कि हमारे पास ये टेम्परेचर है। ठीक है, मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में बात हो रही है, फेरेनेट में बात करी जाएगी तो -321 डिग्री फेरेनाइट। बुक में ये वैल्यू नहीं दे रखी, अगर किसी क्वेश्चन में पीवाईक्यू में आपके पास फेरेनाइट में दे रखा हो तो आप इसको याद रखोगे। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में टू मेंटेन, उनकी वायबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, कि उनका जो पोटेंशियल होता है कि वो आगे फ्यूज करके जायगोट बना सकते हैं, उसको बोलते हैं वायबिलिटी, यानी कि उनका जो पोटेंशियल होता है बेसिकली किसी भी पोलन ग्रेन का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। जो अट्रैक्टेंट्स और रिक्वायर्ड, ये जो भाई कुछ फ्लावर होते हैं जो एक ऐसी खुशबू या फिर नेक्टर या फिर उनकी जो अपीयरेंस एकदम से ऐसी अटेंशन सीकर सी होती है, वो ऐसा क्यों होता है भाई, कुछ फ्लावर को क्यों नीड होती है इन चीजों की। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए नीड होती है, मैंने आपको बताया था इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने मतलब इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होती है उसको बोलते हैं हम एंटोमोफिली। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, एंटोमोफिली, याद रखोगे। इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट जो है वो रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं एडिबल पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में और नेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेटेरियलाइज एंड मैक्सिमम, मतलब कि जो फ्लावर्स अपनी पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए हैव डेवलप्ड अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, उन्होंने ये एक कुछ एट्रीब्यूट का सेट बना रखा है, जैसे कि वो नेक्टर प्रोवाइड करेंगे, खुशबू प्रोवाइड करेंगे, काइंड ऑफ ये चीजें। ठीक है, ताकि वो पॉलिनेटर्स और अट्रैक्टेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, क्लिस्टोगैमी आपको मैंने बता दिया, क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी क्या होता है। हाइड्रोफिली भी आपको मैंने बता दिया था। एनोमोफिली मेरे हिसाब से ये कौन सी होती है, ये विंड वाली होती है शायद, इसको हम विंड, एक मिनट में आपको देख के भी बता देती हूँ कि एनिमोफिली को क्या बोला जाता है।
हाँ भाई विंड, ठीक है, मैंने आपको बोला था विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होती है उसको हम एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है। और एंटोमोफिली आपको पता है, हाइड्रोफिली भाई जो वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो, क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी। तो हमारे पास भाई ऑटोगैमी जो होती है उसमें मैंने आपको दो टाइप के बताए थे फ्लावर्स के, एक जो ओपन हो जाते हैं, एक जो नहीं होते, यानी एक सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, क्रॉस वाली, ठीक है। नेक्स्ट है भाई फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल, वो फ्लावर्स जिनके पास सिंगल ओव्यूल होता है उनकी ओवरी में और पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पोलिनेटेड बाय बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई ये वाला। मेरी बात सुनो, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, देखो ये जो ऐसे ऐसे मतलब बन जाते हैं ना, एक फॉर्मेशन से होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम इनफ्लोरेसेंस। अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखना, एक ऐसा फूल होता है भाई, अगर आपने कभी देखा हो, बिल्कुल लोकल रीजन में भी वो देखने को मिलता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फ्लावर नहीं है, मतलब कि वो उसके है ना व्हाइट व्हाइट ऐसे फरसे होते हैं, ये राउंड ऐसे ऐसे व्हाइट व्हाइट उसके ऊपर लगे थे, आप उसके ऊपर फूंक मारते हो ना वो हवा में तभी उड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं हम इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो वो किसके द्वारा, वो जब हवा में उड़ गए विंड में, तो वो पोलिनेशन किसके द्वारा हो गई भाई, विंड के द्वारा। वो कहीं पे भी जाके विंड जहां उनको लेके जाएगी वहीं पे जाके वो पोलिनेशन, जब उनका पोटेंशियल मिल जाएगा तो वहां पे पोलिनेशन वो कर लेंगे। तो ये क्या होगा भाई, विंड पोलिनेशन, ठीक है। इनके पास, और याद रखोगे इनके ओवरी में सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल होता है जो कि इनफ्लोरेसेंस के अंदर होता है, ये देखो, जो कि इनफ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है, पैक्ड होता है, ठीक है, पोलिनेटेड बाय, वो विंड के द्वारा पोलिनेटेड होता है, बहुत लाइट होते हैं इनका जो ये इन्फ्लोरेसेंस वगैरह होते हैं। देखो विंड पोलिनेशन या फिर एनिमोफिली जो होती है वो फ्लावर्स, उन फ्लावर्स में होते हैं जिनके पास सिंगल ओव्यूल होता है उनकी हर एक ओवरी में, और बहुत सारे फ्लावर्स जो है इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं। नॉन डायरेक्शनल पोलिनेशन होता है, ऑब्वियसली भाई विंड के द्वारा पोलिनेशन होती है, क्या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, बिल्कुल नहीं होगी भाई, हवा का रुख क्या पता उनको कहाँ लेके जाएगा, तो ये कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई, विच इज 9th क्वेश्चन। डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, डायोशियस यानी कि जो अलग अलग होते हैं, जो मेल और फीमेल फ्लावर जो अलग अलग प्लांट पे हो, तो भाई क्या प्रिवेंट करेगा, वो ऑटोगैमी और जिटनोगैमी को वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली दोनों में सेल्फ हो रही थी तो ये आएगा जिटनो, जीनो क्लिस्टो, जीनो ऑटो, जीनो, नहीं भाई जीनो तीनों में आ गया, इसमें तो बिल्कुल क्रॉस होती है, अगर ये भी कंफ्यूजन हो रही हो इसमें तो ये जीनो आप देख सकते थे इधर। ये चीजें मैंने अच्छे से आपको समझा दी थी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि आपको बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से, ठीक है, नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो देख लेंगे भाई कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे गलत होगी। टिप्टन हेल्प्स इन द डाइसेंस ऑफ एंथर। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगी, चार जो है लेयर होती हैं पोलन ग्रेन्स की, यानी कि चार उनकी कवरिंग होती हैं, वो मैं वॉल्स होती है, मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इनकरेक्ट बता रही हूँ, ये वाला है एक्साइन पोलन ग्रेन का, स्पोरोपोलिन से बिल्कुल ठीक है, पोलन ग्रेन्स बहुत सारी स्पीसीज के, बिल्कुल ये भी ठीक है भाई। ये आप अपनी एनसीईआरटी बुक में आपको छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, पोलन ग्रेन्स बहुत सी स्पीसीज के ऐसे होते हैं जो मतलब काफी सारी सीवर एलर्जीज को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली भाई हर इंसान की जो मास्ट सेल होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिस्पोंड करते हैं अलग अलग काइंड की एक्सटर्नल कंडीशंस के लिए। स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड, बिल्कुल ठीक है भाई, मैंने बताया पोलन को जब आप स्टोर करते हो लिक्विड नाइट्रोजन में तो वो यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसको यूज कर सकते हो, उसको मॉडिफिकेशंस के लिए, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टर्म होती है बायोटेक्नोलॉजी में, हम पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी में, ठीक है, वहां पे हम इसको यूज करें। तीनों टर्म ठीक है, ये हमारी गलत है, इसका मैं बता देती हूँ। टेप्टम जो है डाइसेंस में मदद नहीं करता, न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। आप थोड़ा सा ये चीज समझो। मैं आपको यहाँ पे जो है लेयर्स वगैरह आपको मैं वॉल्स बताने वाली हूँ कि कौन सी वॉल का क्या काम होता है। चार वॉल्स हमारे पास इसकी होती है बेसिकली। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। देखो देखो भाई, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली स्फीरिकल होते हैं, जिनका 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं। प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल होती है भाई। आउटर लेयर को हम बोलते हैं, इनके आउटर लेयर को बोलते हैं भाई एक्साइन, ठीक है। एक्साइन जो है स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। अब स्पोरोपोलिनिन क्या होता है मैं यहीं आपको बता देती हूँ। स्पोरोपोलिनिन एक बहुत ही मतलब मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल आप इसको बोल सकते हो, यानी कि इसकी प्रतिरोधक शक्ति जो होती है, कैपेबिलिटी जो
जो होती है क्षमता वो बहुत ज्यादा होती है, कि मतलब इतनी होती है कि ये बहुत मतलब हाई टेम्परेचर हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और कोई भी ऐसा एंजाइम अब तक नोन नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसके बाद पोलन ग्रेन की एग्जाइन के पास जो है प्रोमिनेंट अपर्चर्स होते हैं। इस एग्जाइन में जो है जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, जंप पोर्स होते हैं। जंप पोर्स क्या होते हैं भाई, जहां पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है एग्जाइन की, उस जगह को हम जंप पोर्स बोलते हैं। पोलन ग्रेन जो भाई वेल प्रिजर्व्ड होते हैं फोजल्स की फॉर्म में, क्यों? क्योंकि वहां पे स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस होती है। भाई स्पोरोपोलिन क्या करेगा, सालों तक एग्जाइन को, जो पोलन ग्रेन है उसको बिल्कुल ऐसे बिना डिग्रेड करे उसको उसकी वायबिलिटी को मेंटेन रख सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, टिल डेट। तो ये हमारे पास है एग्जाइन भाई फैसिनेटिंग, मतलब ये तो भाई उनका जो है काफी कुछ विकृति सी आकृति सी उसके ऊपर बनी होती है। खैर, और जो भाई इसकी इनर वॉल होती है पोलन ग्रेन की, उसका नाम होता है इंटाइन। मैंने एग्जाइन बता दिया, उसका नाम क्या होता है भाई, इंटाइन होता है। ये थिन कंटिन्यूअस लेयर होती है जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। भाई इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, जो लेयर वाली बात कह रही थी मैं वो भी बताऊंगी। खैर, यहाँ पे मेरे को पोलन ग्रेन की ये चीज याद आ गई, क्योंकि ये इसके ऊपर आगे क्वेश्चन हमको मिल सकता है, तो मैं क्या यही बता देते हैं, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटाइन जो है सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, थिन और कंटिन्यूअस लेयर होती है बेसिकली इसकी। जो साइटोप्लाज्म होता है भाई पोलन ग्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो भाई वो दो सेल कंटेन करता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है भाई जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव और एक होता है जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है और बहुत सारा उसके पास फूड रिजर्व भी होता है, और एक बड़ा सा इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल छोटा होता है, और जो वेजिटेटिव सेल होता है ना उसके ही उसमें साइटोप्लाज्म में वो तैरता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था इसका बेसिक। अब मैं आपको बता देती हूँ कि भाई जो स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, यानी कि उसकी वो जो है चार सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, 4 वॉल लेयर से वो सराउंडेड होता है। एक मिनट, ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, अब वो बताती हूँ मैं कौन सी होती हैं। हेक्साइन, इंटाइन, स्पोरोपोलिन, जंप, और ये चीज आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, आप देखो। ठीक है, 4 वॉल लेयर। एक होती है भाई एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स एंड टेप्टम। ठीक है, ये जो आउटर 3 लेयर्स होती है ना भाई, ये एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडल लेयर्स, ये तीनों जो लेयर होती हैं ये क्या करती, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं भाई, ये फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और मदद करती हैं किसमें, एंड हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर। मतलब जो एंथर बनाया था ना मैंने, ये एंथर था इसके डाइसेंस में, यानी कि जब ये ब्रेक डाउन होगा इसका तभी तो इसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन एंथर के अंदर होते हैं। डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। ठीक है, ये काम इसका होता है। जो हमारे पास वहां पे टेप्टम के बारे में दे रखा था ना, डाइसेंस ऑफ एंथर, ये इसका नहीं होता। ये जो आउटर 3 लेयर्स होती है ना, ये काम करती है। टेप्टम जो है इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है टेप्टम, ये क्या करती है भाई, नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। नरिशेस द डेवलपिंग, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होती हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करता है, टेप्टम। ठीक है, नरिशिंग द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो सेल्स होते हैं टेप्टम के, वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है उनके पास, और मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो भाई अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे ऑलरेडी पहले, ये तीनों मैं आपको बता चुकी थी। एग्जाइन का पता चल गया होगा, क्योंकि ये मैंने इसी वजह से यहाँ पे बताया था। बिल्कुल अलग टॉपिक था, अलग मतलब एक मिनट अलग कंसेप्ट था, लेकिन स्टिल मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका थोड़ा सा जिक्र आया था। ये मैंने आपको लाइन बता दिया एनसीईआरटी के भाई, मतलब बहुत से पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं भाई जिसकी वजह से सीवियर एलर्जीज हो सकती हैं। विच भाई मैं बता रही हूँ, मैंने आपको ज्यादा नहीं तो 55 to 60% चैप्टर कवर करा दिया अब तक 10 PYQs में। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे हमारे पास कौन सी होगी।
तो देखो भाई पोलन ग्रेन जो होते हैं मैनी स्पीसीज के कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ सेम स्पीसीज ग्रोन इज, ये गलत है भाई। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलन नेक्टर रोवर्स। बिल्कुल ठीक है भाई, जो ना तो पोलिनेशन करते ऑब्वियसली काम क्या भाई, फ्लावर तो तभी उनको देते, फ्लावर क्या चाहते हैं वो नेक्टर या फिर ऑर्डर तभी तो वो रिलीज करते हैं ना कि भाई अब उनकी पोलिनेशन होगी। ठीक है, कुछ इंसेक्ट इतने लालची होते हैं वो बिना पोलन को कंज्यूम किए सिर्फ नेक्टर को लेके उड़ जाते हैं, तो इस वजह से हम उनको क्या बोल सकते हैं, पोलिन या नेक्टर रोवर्स बोल सकते हैं। ठीक है, पोलन नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग, पोलिनेशन नहीं करते, पोलन और नेक्टर को लेके बिना बात के उड़ गए हैं। ठीक है, नुकसान कर दिया है फ्लावर का, तो भाई वो चोर कहलाएंगे। पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ जो है रेगुलर, बिल्कुल ठीक है भाई। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक हमारे पास टॉपिक है इसमें छोटा सा, वो मैं यही वर्बली बता देती हूँ। इसमें क्या होता है भाई, जो पिस्टल होता है ना वो सिर्फ उसी मेल गैमिट, मतलब वो एक केमिकल रिलीज करता है। बेसिकली पोलन और पिस्टल के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है जिसके द्वारा अगर वो उसके पोटेंशियल का मेल गैमिट आया है तो ही वो उसको एक्सेप्ट करके आगे उसकी पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करता है, वरना वही उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, बस ये चीज समझनी है इसमें। कुछ रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड पोलिनेटरी, बिल्कुल ठीक है भाई, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो एज अ पोलिनेटर भी काम करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास गलत है। देखो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं डिफरेंट स्पीसीज के भाई वो इनकम्पैटिबल होते हैं। ऑब्वियसली भाई डिफरेंट स्पीसीज के होंगे तो वो उनकी कंपैटिबिलिटी थोड़ी होगी, अच्छे वो किसी और इन्वायरमेंट के, वो किसी और कंडीशन के, उनकी कुछ और एडेप्टेबिलिटीज होती हैं, राइट। तो ये क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट करने में फेल हो जाते हैं। अगर पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन कंपैटिबल होगा तभी पोलन ग्रेन जो है वो हाइड्रेट भी होंगे और जर्मिनेट भी होंगे, जो कि शॉर्टली फॉलोइंग लैंडिंग होता है जब स्टिग्मा पे वो आके गिर जाते हैं। ठीक है, अगर कंपैटिबल है तो भैया आगे उनकी पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, वरना नहीं। तो क्या आएगा, पोलन ग्रेन मैनी स्पीसीज के कैन जर्मिनेट ऑन द सेम बट ओनली वन फ्लावर, बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ पे जब वो एक्सेप्ट करेगा तभी आगे जो है पोलन ट्यूब उसको क्या मतलब पोलन ट्यूब आगे जर्मिनेट और हाइड्रेट होती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पोलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, क्या आएगा भाई, बता चुकी हूँ, जिट्नोगैमी, मतलब सिमिलर तो ऑटोगैमी के है लेकिन जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगैमी की है। और पोलिनेटर की जरूरत होती है क्योंकि भाई प्लांट तो सेम है, फ्लावर अलग अलग है, तो कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए ना कि वो इधर से उधर हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई, इसमें कौन सी होगी। पोलन ग्रेन जो होते हैं सम प्लांट के कोसीवर, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बेड, बिल्कुल ठीक है भाई। इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होगी उसमें भाई नेक्टर और ऑर्डर तो प्रोड्यूस होगा ही ताकि वो उनको अट्रैक्ट कर सके। हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन, गलत है भाई। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। पोलन ग्रेन्स का जो है वो न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होते हैं। बहुत से पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनको यूज किया जाता है अपने स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए एथलीट्स के द्वारा। हनी भाई वर्कर बीज प्रोड्यूस करती हैं बिना नेक्टर के, ठीक है, मतलब सॉरी, वर्कर बीज प्रोड्यूस करती है नेक्टर को यूज करके, यानी कि फ्रक्टोस होता है उनके नेक्टर में, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के, तो वर्कर बीज के द्वारा प्रोड्यूस होता है, बीज के द्वारा नहीं होता, आपको पता भी होगा। ठीक है, बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हाइलम इज अ स्कार ऑन, किसके ऊपर है ये क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया था आंसर इसका बहुत 2-3 बार। फ्रूट विद अ पेडिकल स्टाइल माइक्रोपाइल फ्यूनिकल। ठीक है, मेरे को बार बार डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स टू एनिमल पोलिनेटर्स, कौन से होंगे भाई इंपॉर्टेंट रिवार्ड्स उनके भाई, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रही है तो आपको पता है कहीं ये कितनी देर से हम इसकी बात कर रहे हैं। फिलिफॉर्म अपैरेटस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सिनर्जिड्स में था, मैंने बना के दिखाया था, 3 सिनर्जिड्स थे, वहां पे हमारे पास फिलिफॉर्म अपैरेटस थे 2 में। ठीक है, तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बना के दिखा चुकी है। इसी वजह से भाई मैंने बहुत सारा चैप्टर आपको पहले ही बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझा दी थी ताकि आगे क्वेश्चन हम झट से सोल्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है भाई जिट्नोगैमी इन्वॉल्व करता है। जिट्नोगैमी का मतलब क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर, बिल्कुल यही करेक्ट है भाई। आगे क्या पढ़े, देखो इससे रिलेटेड ही होंगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा जो आप इजीली समझ पाओगे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यही होगा। तीनों टाइप की गैमीज मैं आपको बता चुकी थी, ओटो, जिट्नो और जीनोगैमी, तो अब इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। मेल गैमेटोफाइट जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं, ये याद रखना पड़ेगा भाई ये तो आपको। तो जो मेल इसको बोलते हैं लीलियम। देखो जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है किसमें, एंजियोस्पर्म में, और उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। ये 2 या फिर 3 सेल्ड का होता है। ठीक है, 2 और 3 सेल, यानी कि एक 2 सेल का तो वो होगा भाई जिसमें एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव लेयर हो।
थ्री सेल्ड क्या होता है भाई, जो उनकी जनरेटिव लेयर होती है वो दो में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, ये होगा थ्री सेल्ड। तो ये हमारे पास होता है डिफरेंस। नेक्स्ट है भाई जो फंक्शन होता है फिलिफॉर्म अपैरेटस का, वो क्या होता है, रिकॉग्नाइज सुटेबल पोलन, जनरेट, गाइड द एंट्री ऑफ, क्या मैंने आपको ये लाइन एज इट इज नहीं बताई थी, बिल्कुल बताई थी, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है, मेगास्पोरेंजियम तो मैं आपको बता चुकी हूँ भाई, कितनी बार बताया था, ओविल की प्रोडक्शन, ठीक है। ओव्यूल की एडवांटेज क्या है, क्लिस्टोगैमी का, क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी दोनों चीजें मैं बता चुकी हूँ। क्लिस्टोगैमी का क्या एडवांटेज होगा कि भाई वो पोलिनेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, सेल्फ पोलिनेशन हो रही है, सेल्फ पोलिनेशन में क्या भाई उन्हें पोलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, नहीं रहेगी। जो प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जनरली जनरेट प्रोडक्ट क्या वो जनरली प्रोड्यूस करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी, डोरमेंसी होता है भाई एक स्टेज ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, रेस्टनेस, ठीक है, पर इसमें सेक्सुअल में ऐसा थोड़ी होगा रेस्टनेस ने। न्यू जनरेशन जेनेटिक कॉम्बिनेशन, बिल्कुल ठीक है भाई, वेरिएशन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलती है, लार्ज बायोमास नहीं लूंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है वो बताना है। देखो भाई, तो यहाँ पे हमारे पास स्पोरोजेनिस टिश्यू हैप्लॉइड, बिल्कुल गलत है, डिप्लॉइड होता है, 2n की प्लॉइडी होती है इनकी। एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, ये भी गलत है भाई, ठीक है, ये तो आउटर लेयर होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मैंने बताया था आपको। टेप्टम नरिश, बिल्कुल ठीक है, ये हम कर चुके हैं। हार्ड आउटर लेयर, इंटाइन, गलत है, क्या मैंने आपको बताया नहीं था, आउटर लेयर एक्साइन होती है तो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है वो बताना है। तो देखो, जिटनोगैमी इन्वोल्व्स द पोलर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट, गलत है भाई, डिफरेंट जो डिफरेंट प्लांट्स थोड़ी है, सेम प्लांट है, सेम प्लांट होता है लेकिन फ्लावर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे होते हैं बेसिकली। क्लिस्टोगैमिस फ्लावर्स सॉरी आर ऑलवेज ऑटोगैमिस, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लिस्टोगैमिस और चेस्मोगैमिस ये दोनों क्या है, ऑटोगैमिस, ऑटोगैमी में हमने पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट जीनोगैमी अकर्स बाय विंड, गलत है भाई, क्रॉस पोलिनेशन विंड के द्वारा नहीं होती इसमें। चेस्मोगैमिस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, ये भी गलत है भाई, ये ओपन होते हैं, इनका जो स्टिग्मा और एंथर है वो क्या रहता है, ओपन, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर, ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको जो स्टार्टिंग में कौन सी मियोसिस हुई थी, मियोटिक डिवीजन हुई थी ना, एक से जब हमारे पास 4 बन गए थे तो हमारे पास क्या आएगा, मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बनता है, मेगास्पोर बने थे, ये मेगास्पोर था और ये मेगास्पोर मदर सेल था, ठीक है। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोसीजर मैंने बताया था। एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन इन, एनिमल वेक्टर जो है पोलिनेशन के रिक्वायर्ड होते हैं, इनमें से कौन से में जो है एनिमल्स की रिक्वायर्ड एनिमल्स की रिक्वायर्ड होगी पोलिनेशन के लिए। तो भी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मेज नहीं होता, मेज हमने पढ़ा था मोनोशियस है, मलबेरी भी नहीं है, वेलेस्नेरिया तो वाटर पोलिनेटेड फ्लावर है, कुकुम्बर इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई। देयर आर डिफरेंट, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर होते हैं पोलिनेशन में, जैसे मेज और मलबरी जो है विंड के द्वारा पोलिनेटेड होती है, ये दोनों विंड के द्वारा, ठीक है, वेल्सनियर या वाटर के द्वारा, कुकुम्बर जो है बीज के द्वारा, ठीक है, बीज जो है इनका पोलिनेटर बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, कुकुम्बर की। नेक्स्ट है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है वो बतानी है। तो स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग, गलत है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड को भी ये विथस्टैंड कर सकते हैं। कैन बी डिग्रेड, बिल्कुल गलत है भाई, कैन नॉट बी, डिग्रेड नहीं हो सकते, मैंने बताया था। इसमें इनऑर्गेनिक, गलत है भाई, ऑर्गेनिक, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल ठीक है। बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी कौन से में प्रिवेंट होती है, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन दूसरी बार पपाया, सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल लैंग्वेज तक चेंज नहीं है, ऑप्शन तक चेंज नहीं है, बस वहां पे सी ऑप्शन में था पपाया, यहाँ पे ए में है। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि विथस्टैंड कर सकता है एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, स्पोरोपोलिन, ठीक है, स्पोरोपोलिन हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन, और सीड सेट अश्योर्ड कौन से में होगा, जो सा सेल्फ पोलिनेशन करता होगा, ऑटोगैमियस होगा। ऑटोगैमियस में इसका एग्जांपल कौन सा है वो बताना है हमें। तो अभी करेक्ट ऑप्शन इसका होता है कोमिलेना, कोमिलेना, वियोला, ये दोनों क्या हैं, उसके एग्जांपल होते हैं हमारे ऑटोगैमी के, ठीक है। क्लिस्टोगैमियस फ्लावर जो है वो अश्योर्ड सीड सेट बनाते हैं, इवन पोलिनेशन की एब्सेंट में भी। वियोला, ऑक्सैलिस और कोमिलेना तीनों इसके एग्जाम्पल हैं, वियोला, ऑक्सैलिस और कोमिलेना, ठीक है। आप इसको किसी ट्रिक से याद रख सकते हो, जैसे कि VOC, ठीक है, VOC से याद रख सकते हो, या फिर COV से याद रख, काव से याद, इसको काव समझ लो, ठीक है। यहाँ पे W नहीं है पर V को W और V साउंड एक साथ कर सकते हैं एक जैसा ही, तो आप इसको काव से याद रख सकते हो, ठीक है, काव।
नेक्स्ट है भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जंप पोर का क्या फंक्शन है? जंप पोर क्या होता है भाई? वो एग्जाइन का पार्ट होता है, एरिया होता है जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? एमर्जेंस ऑफ रेडिकल नहीं भाई, एब्जॉर्प्शन वाटर नहीं, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब बिल्कुल ठीक है। जहां पे देखो ये एग्जाइन है, मान लो एग्जाइन के यहाँ पे जंप और यहाँ पे स्पोरोपोलिन, अगर पूरे में स्पोरोपोलिन होगा तो इतना हार्ड होता है स्पोरोपोलिन, क्या वो पोलन ग्रेन को इनिशिएट करेगा? नहीं। तो कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पे ये अपना स्पोरोपोलिन नहीं होता, फिर वहां से अपना वाटर कंटेंट या फिर जो जर्मिनी इनिशिएशन होती है पोलन ट्यूब की वो वहां से हो सकती है। ठीक है, रिलीज ऑफ मेल गैमेट नहीं, यहाँ से नहीं होता। ये तो पोलन ट्यूब के अंदर ही तो मेल गैमेट होंगे, पोलन ट्यूब का इनिशिएशन हो रहा था उसी के अंदर मेल गैमेट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब रोंग, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है कौन सी है? विंड पोलन, व्हेन पोलन इज शेड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। गलत है भाई। देखो जो इसमें अपना 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स हमारे जो होते हैं, एंजियोस्पर्म वो होते हैं भाई जिन जो मतलब एनक्लोज्ड होते हैं, ओव्यूल जो उनका सीड है वो ओव्यूल में एनक्लोज्ड हो। ठीक है, 60% के लगभग जो वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स, उनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दो, यानी कि वो 2 सेड स्टेज पे शेड होती है। ठीक है, शेड्स एट 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है, 2 सेल्ड स्टेज पे। रिमेनिंग स्पीसीज में जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होती है माइटोटिकली टू गिव राइज टू, मतलब जो और स्पीसीज बच गई, मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव और जनरेटिव दो हमारे पास सेल होते हैं, उनमें जो जनरेटिव सेल होती है वो माइटोटिकली डिवाइड कर जाती है 2 मेल गैमेट देने के लिए, इससे पहले पोलन ग्रेन शेड हो जाए। तो ये वाली कंडीशन 3 सेल्ड होती है, मैंने आपको बना के भी दिखाया था, और 2 सेल्ड जो है ये अपना एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव जिसमें हो। तो ये हमारे पास इस वजह से गलत है। नेक्स्ट है भाई, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन, बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया था वेजिटेटिव सेल लार्जर देन जनरेटिव होती है, इसमें ज्यादा फूड रिजर्व्स होते हैं, एक लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। पोलन ग्रेन सिस्टम प्लांटरी में बिल्कुल ठीक है, मंथ्स के लिए भी काफी सारों की वायबिलिटी होती है, आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल भी दे रखा है। इंटाइन मेड बिल्कुल ठीक है भाई, कंटिन्यूअस थिन लेयर, ठीक है, ये होती है ऑफ सेलोस एंड पेक्टिन। प्लांट विद ओवरीज हैविंग वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पोलन, प्लांट जिनके पास ओवरीज होती हैं हैविंग ओनली सिर्फ और सिर्फ एक या कुछ, मतलब एक या मतलब या एक से ज्यादा कुछ ही ओव्यूल्स जिनके पास हो, जनरली वो किसके द्वारा पोलिनेट होते हैं? विंड के द्वारा। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन हमारे पास आया था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, ओनली हैविंग वन, ओनली वन का जिक्र आ गया, और फ्यू ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरीज विद ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स, तो ये किस में पढ़ा था हमने? विंड में ही पढ़ा था। फिलिफॉर्म अपैरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, विदाउट मतलब कोई चेंज भी नहीं है इसका, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ऑप्शन वगैरह सब कुछ सिनर्जिड। विन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमियस, किसमें जो है पॉलिनेशन ऑटोगैमियस होती है इनमें से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा भाई? डी, क्लिस्टोगैमी। ठीक है, इसमें क्योंकि इनका तो ये खुलते ही नहीं, कभी नहीं खिलते, अंदर ही अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होती रहती है, ये जो है एक्सपोज होता है इनका एंथ्रो स्टिग्मा, ताकि किसी और दूसरी स्पीसीज के पोलन बीन के ऊपर आके स्टिक कर सकते हैं। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन में से किसमें कॉमन होती है? तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन कॉमन होती है। तो भाई विंड पॉलिनेशन जो है ग्रासेस में कॉमन है। ग्रासेस जो है लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन प्रोड्यूस करते हैं, विच बाय द हेल्प ऑफ, जो विंड की मदद से अपोजिट सेक्स के पास जो है पहुंच जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भाई ट्रांसफर जो होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम से अनदर फ्लावर, क्या आएगा? जिप्नोगैमी, भाई बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, विच विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होंगे? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा स्मॉल ब्राइटली, ब्राइट कलर की क्या जरूरत है, अट्रैक्ट थोड़ी करना है, ये तो उनके लिए होगा इंसेक्ट के लिए कि भाई हाँ वो अट्रैक्ट करने हो। स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई, बिल्कुल ठीक है, ये लार्ज प्रोड्यूसिंग अबंडेंट नेक्टर, नेक्टर तो प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं ना। स्मॉल नेक्टर गलत है, ड्राई, ये ड्राई पोलन ठीक है, नेक्टर गलत है। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी जो होती है फ्लावर्स की वो क्या प्रिवेंट करती है? क्या अलग अलग मेल और फीमेल अलग अलग हो तो क्या प्रिवेंट करेंगे? ऑब्वियसली भाई सेल्फ पोलिनेशन। तो इसमें क्या आएगा? ऑटोगैमी बट नॉट जी। देखो वो ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन जिटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। कैसे भाई? ऐसा हो सकता है कि भाई मेल और फीमेल अलग अलग है लेकिन स्पीसीज दोनों की एक ही हो, तो भाई जिटनोगैमी तो होगी ना, मतलब जिटनोगैमी हो गई कि चलो भाई पोजीशन एक नहीं है, लेकिन भाई जेनेटिकली सिमिलर हो सकता है इनका और नहीं भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहती है। ऑटोगैमी तो हाँ फॉर श्योर इसमें प्रिवेंट होती ही होती है। व्हाट डज द फिलिफॉर्म अपैरेटस डू एट द एंट्रेंस इन ओवल? तो ओव्यूल में एंटर करने के बाद फिलिफॉर्म अपैरेटस क्या करता है? तीसरी बार क्वेश्चन आया भाई इसके ऐसा ही हमारे पास, तो क्या करता है ये? इट हैज एंट्री, बिल्कुल ठीक है भाई, इसको गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को। ठीक है, प्रिवेंट एंट्री मोर देन, एक से ज्यादा पोलन ट्यूब की कैसे एंट्री हो सकती है भाई? एक ही पोलन ट्यूब होती है, दो एक ही होती है, सॉरी। इट ब्रिंग्स अबाउट पोल ओपनिंग
नहीं होती पोलन ट्यूब की, कार्ड फ्रॉम सिनर्जिड सैक के पास नहीं होती भाई, इनटू अ सिनर्जिड में ही होती है, खाली सिनर्जिड तक। सिनर्जिड के बाद एक तो सिनर्जिड के साथ यहाँ पे सिनगैमी कर लेता है, और एक जो है उसके पोलन न्यूक्लिया जो होता है सेंट्रल सेल में, एक उसके साथ मिलकर 3n, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या बन जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन, जो मैंने आपको बना के अच्छा खासा समझाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय कैलोज वॉल, कैलोज की वॉल से कौन सा सराउंडेड होता है? तो भाई मेल गैमिट, एग, ये नहीं, माइक्रोस्पोर मदर सेल इज द करेक्ट ऑप्शन भाई। एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो कैलोज की वॉल से सराउंडेड होता है, इनर टू द सेल वॉल, जो कि इसकी जो सेल वॉल होती है इसके अंदर होती है, किसकी, कैलोज वॉल, ठीक है। मेल गैमिट इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन, जो मेल गैमिट होते हैं एंजियोस्पर्म में, वो मेल गैमिट्स एंजियोस्पर्म में फॉर्म्ड बाय किसकी डिवीजन के बाद वो फॉर्म्ड होते हैं वो बताना है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा जनरेटिव। देखो जनरेटिव सेल जो है विच इज अ सेल जो कि मेल गैमेटोफाइट का सेल होता है पोलन ग्रेन का सीड प्लांट में, वो डिवाइड करता है टू गिव राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो देखो जेनेटिव सेल तो डिवाइड करता है मेल गैमेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राइज करने के लिए, ठीक है। वेजिटेटिव सेल तो कभी डिवाइड करती ही नहीं, तो जेनेटिव सेल ही डिवाइड करती है, तो फॉर्म्ड बाय द मेल गैमेट्स किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, बाय डिवीजन ऑफ जेनेटिव सेल। Which one of the following pairs of plant structure as haploid, haploid number of chromosome, यानी कि haploid जिसकी प्लोइडी n हो खाली, ठीक है। कौन सा पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर जिनके पास सिर्फ haploid नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास है भाई मेगास्पोर मदर सेल एंटीपोडल। मेगास्पोर मदर सेल की कितनी थी, 2n थी, ये तो किया भी है भाई, ठीक है। इसकी एंटीपोडल की कितनी है, 3n है। 3 नहीं बनाए थे क्या मैंने इसमें, तो ये गलत हो गया। एग सेल n होता है, एंटीपोडल सेल में भी भाई एक मिनट, पेयर ऑफ स्ट्रक्चर हैज हैप्लोइड, इसमें एंटीपोडल की एन नहीं होती है, पर्टिकुलर एंटीपोडल सेल जो होती है उनकी प्लोइडी एन होती है। एग सेल एन होता है, एंटीपोडल सेल्स एन होता है। तो ये क्या हैप्लोइड नंबर पूछा है, हैप्लोइड यानी कि एन और एन, ये ठीक है। न्यूक्लियस और एंटीपोडल सेल्स इसकी 2n होती है भाई, ठीक है। एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी की तो वैसे ही 2n होगी, तो ये गलत हो गया, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अरेंजमेंट जो होती है न्यूक्लिया की, एक नॉर्मल एम्ब्रियो सैक ऑफ डाइकोट प्लांट्स, डाइकोट यानी कि जिसके पास 2 कोटिलिडोन्स होती हैं भाई, ठीक है। 2 कोटिलिडोन्स हो, एक मोनोकोट होता है जिसके पास एक कोटिलिडोन, उसको मोनोकोट बोलते हैं। जिसके पास 2 कोटिलिडोन्स हो उसको डाइकोट हम बोलते हैं। तो अरेंजमेंट बतानी है न्यूक्लिया की एक नॉर्मल एम्ब्रियो सैक में डाइकोट प्लांट की क्या होगी, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका 3+2+3। अब बात समझो, जो एक डाइकोट प्लांट होता है जनरल अरेंजमेंट उसकी न्यूक्लिया एक एम्ब्रियो सैक में, वो क्या होता है कि भाई 3 तो न्यूक्लियाई होती हैं उसके 3 सेल में। जो उसका एग अपैरेटस होता है ना भाई, एग अपैरेटस को क्या होता है, एग अपैरेटस क्या होता है भाई, जिसमें एक एग सेल हो और 2 सिनर्जिड हो, ठीक है। 3 न्यूक्लियाई तो उसमें हो गए। जो माइक्रोपिलर एंड पे था जो मैंने बताया था, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो ऑलमोस्ट मिडल रीजन में होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। पहले 3 हो गए, फिर 2 हो गए, और फिर 3 न्यूक्लियाई किसमें होंगे, एंटीपोडल्स में। तो भाई क्या होगा, टोटल नंबर 3+2+3, 3 6 और 2 8, 8 नहीं होते। तो ये मतलब आपसे सिर्फ अरेंजमेंट पूछी थी कि स्टार्टिंग में कितने होंगे, 3 थे, मैंने बताया था, बीच में 2 थे, और उसके बाद एंटीपोडल्स कितने थे, 3 थे। तो 3 + 2 + 3, ठीक है, वेरी इजी, थोड़ा दिमाग लगाना था बस। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ एलुरोन लेयर इन प्लांट स्पीसीज विद 8 क्रोमोसोम इन इट्स सिनर्जिड्स? क्या पूछा गया भाई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताना है एलुरोन लेयर के सेल्स में प्लांट स्पीसीज के, जिसके पास 8 क्रोमोसोम उसके सिनर्जिड्स में होते हैं। सबसे पहले एलुरोन लेयर का क्या मतलब होता है, ये देखो। एलुरोन लेयर का मतलब होता है, ये ऐसी लेयर होती है जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू है उसके द्वारा फॉर्म्ड होती है फैमिली ड्रेमिनी के मेंबर्स में, यानी कि कौन सी फैमिली, मतलब क्या कहेंगे इसमें, व्हीट राइस मेज इन सब में, ठीक है। वहां पे लेयर फॉर्म होती है। ऑब्वियसली ये एक ट्रिप्लोइड टिश्यू है, ठीक है। ट्रिप्लोइड यानी कि 3n की प्लोइडी वाला। उसके बाद अगर इसके सिनर्जिड्स अगर इसके सिनर्जिड के पास 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि हैप्लोइड होंगे, तो एलुरोन लेयर के पास कितने होंगे, 24, 8 3 कितने हो गए, 34। ये होते हैं ट्रिप्लोइड। 8 इसके पास क्रोमोसोम है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 24। थ्रो विच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर द, कौन से सेल एम्ब्रियो सैक के कौन से सेल के द्वारा जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, कौन सा, किसका काम होता है ये, तो भाई डीजनरेटेड सिनर्जिड। मेरी बात समझो, ओव्यूल में एंट्री के बाद जो पोलन ट्यूब है वो अट्रैक्ट होती है माइक्रोपिलर एंड की तरफ, ठीक है, एम्ब्रियो सैक की। ये भाई मैंने सारी टर्म आपको बता रखा है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना इन चीजों को। माइक्रोपिलर, चेलेजल, सिनर्जिड, एंटीपोडल, सेंट्रल न्यूक्लिया, ये जितनी भी टर्म है मैंने बेसिक सारी बता दी थी, अब बार बार इन चीजों का यूज होगा,
ठीक है, कंफ्यूजन लगे तो एक बार आप इसको रोक कर बुक में पढ़ सकते हो या ऊपर जाके एक बार फिर देख सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि इनकी नीड है आपको समझने की। ठीक है, तो ये माइक्रोपिलांट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो अट्रैक्टेंट जो है सिक्रीट किसके द्वारा होंगे भाई, सिनर्जिड होते हैं ऊपर, तो पोलन ट्यूब जो है वो किसी एक सिनर्जिड के अंदर चली जाएगी और वहां पे उसको बर्स्ट कर देगी। ठीक है, तो सिनर्जिड जो है साइमल्टेनियसली क्या हो गई भाई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो थ्रो विच सेल ऑफ एम्ब्रियोसाइटस पोलन ट्यूब एंटर, तो ये डीजनरेट, यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये एंटीपोडल है, इसमें एक पोलन ट्यूब इसमें एंटर कर गई थी, यहाँ पे ये जायगोट बन गया था, यहाँ पे गई ना, ये डीजनरेट हो गया, यानी बस्ट आउट हो गई। तो जो पोलन न्यूक्लियाई था उसके साथ ये गैमेट ने क्या क्या फ्यूज किया था, अभी तो ये क्या बना था, 3n बना था। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ऐसे ये सिनेरियो मैंने आपको बना के दिखा दिया, तो डीजनरेट सिनर्जिड की मदद से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल वेयर द, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक जो है वो हॉर्स शू शेप का हो जाता है, और एंड द फ्यूनिकुलस और माइक्रोपाइल जो है क्लोज टू ईच अदर, किस में होते हैं, कौन से ओविल में। करेक्ट ऑप्शन है भाई इसमें हमारे पास एम्फीट्रोपेस। देखो सरसिनोट्रोफियस का क्या मतलब होता है, इसमें जो फ्यूनिकल होता है भाई वो तो बड़ा होता है, फ्यूनिकल हाइलम वगैरह आपको पता है क्या चीज है, फ्यूनिकल इसमें बड़ा होगा और कोइल्ड होगा ओविल के अराउंड। ठीक है, ऑपिटीनिया में ये एग्जाम्पल है, ये इसमें होता है ऑप्टीनिया। ठीक है, ओपिंटिया। एम्फीट्रोफिस की बात करूं, इसमें जो बॉडी होती है ओव्यूल की और एम्ब्रियो सैक की दोनों की ही कर्व्ड होती है। ठीक है, और जो एम्ब्रियो सैक है वो अज्यूम कर लेता है हॉर्स शू शेप्ड। एग्जांपल है इसका पेपावर्सिए, फैमिली का एग्जांपल दे रखा है ये वेरिशिए। ठीक है, यानी पपाया एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ये समझ सकते हो। An ovule which become curved so that the nucleus and embryo lie at right angle to the funicle is, कौन सा करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास होगा, तो ये है हेमिट्रोफियस। हालांकि देखो ये इस टाइप के हमारे पास ओविल इस चैप्टर में नहीं दे रखे हैं, एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास आ गया तो आप इसे याद रखोगे। एक मतलब एन ओविल एक ऐसा ओविल जो कि कर्व्ड मतलब मुड़ जाता है, ताकि उसका जो न्यूक्लियस जो मैंने बताया था अंदर का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो राइट एंगल पे लाई करे उस फ्यूनिकल के, उसको बोलते हैं हेमिट्रोफियस। ठीक है, कैम्फिलियोट्रोफियस ओवल की बात करूं तो इसमें जो बॉडी है वो कर्व्ड तो हो जाती है, लेकिन एम्ब्रियो सैक इसका स्ट्रेट रहता है, यानी कैप्सिला इसका एग्जांपल होगा। एनाट्रोफिस में बात करूं जो बॉडी होती है ओवल की वो इनवर्ट उल्टी हो जाती है, यानी आपके पास एनाट्रोफिस ओवल का एग्जांपल आपकी बुक में भी दे रखा है। ठीक है, वो फिगर उसी की है। ठीक है, ऑर्थोट्रोफिस कंडीशन में बात करूं तो जो बॉडी होती है ओवल की वो स्ट्रेट रहती है और अपराइट ऊपर की तरफ होती है फ्यूनिकल के। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास आएगा करेक्ट ऑप्शन हेमिट्रोफियस। oogamie में जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या इन्वॉल्व करती है, oogamie में फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, तो मेरी तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्मॉल। ये भाई हमने पीछे जो चैप्टर किया था, कौन सा किया था, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर में हमारे पास जो है 3 टाइप की गैमीज होती थी। एक है आइसोगैमियस, एक होता है भाई oogamous और एक होता है अनआइसोगैमियस। ठीक है, ये तीनों चीजें हालांकि कल ये चैप्टर हमने कवर किया भाई, और ये तीनों मैंने आपको बताए भी थे। oogamie में यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका होता है बी, एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, यानी नॉन मोटाइल का मतलब जो मूव नहीं कर सकता वो फीमेल गैमेट होता है, एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होता है oogamie में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास पी होगा। एन ओव्यूल विच बिकम कर्व्ड सो दैट जो न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सैक है वो राइट एंगल पे लाई करे, क्या आएगा, हेमिट्रोफियस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो पीछे था, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो भाई, पीवाईक्यूज को काफी मदद मिलेगी। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में जिसके रिगार्डिंग कोई चीज नहीं दे रखी वो ऐसे याद रख लो। फ्लावरिंग प्लांट में जो आर्किस्पोरियम होता है वो किसको राइज देता है, आर्किस्पोरियम। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, ओनली टेप्टम एंड स्पोरोजिनियस, ओनली वॉल ऑफ स्पोरेंजियम। आपको टेप्टम पता है क्या होता है, स्पोरेंजियस टिश्यू पता है, स्पोरेंजियम पता है, बोथ वॉल एंड स्पोरेंजियस टिश्यू स्पोरेंजियस। ठीक है भाई, वॉल एंड द टेप्टम गलत है, मेरी बात समझो। फ्लावरिंग प्लांट में जो आर्किस्पोरियम सेल होते हैं वो ट्रांसवर्स डिवीजन अंडरगो करते हैं, मतलब आउटर प्राइमरी जो पेरिएटल लेयर होती है वहां से क्या करते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन, और इनर स्पोरोजेनियस सेल्स की प्राइमरी पेरिएटल वॉल क्या करती है, फ्यू मोर ट्रांसफर डिवीजन के बाद वो एंथर की वॉल बना देती है और स्पोरोजेनियस सेल गिव राइज टू स्पोरोजेनियस टिश्यू। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, बोथ वॉल एंड द स्पोरोजेनियस सेल्स। एंजियोस्पर्म में जो पोलन ट्यूब होती है लिबरेट करती है अपने मेल गैमेट को इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब्स लिबरेट देयर मेल गैमेट्स इनटू द
मेल गैमेट किस में लिबरेट करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है भाई, सिनर्जिड में। स्टार्टिंग में कौन से होते हैं, सिनर्जिड, सबसे पहले सिनर्जिड में तो जाएगा ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोफिस, यानी उल्टे ओव्यूल में माइक्रोपाइल की क्या डायरेक्शन है। एनाट्रोफिस से याद रख लो भाई, उल्टा ओव्यूल, सीधी बात है, आपकी बुक में दे रखा है उल्टा ओव्यूल, तो कहाँ होगा, किस साइड, डाउनवर्ड। अब ये उल्टा हो गया, वैसे सीधा बनाते तो माइक्रोपाइल ऊपर होता है, पाइलर एंड और चलेजन नीचे, अब उल्टा हो गया तो माइक्रोपाइल किस साइड आएगा, डाउनवर्ड। सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। एंजियोस्पर्म में ऑल द 4 माइक्रोस्पोर जो होते हैं टेट्राएड कवर्ड बाय लेयर विच इज फाउंड बाय, जो एंजियोस्पर्म में बात करूं जो 4 माइक्रोस्पोर होते हैं भाई, ठीक है, माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड, टेट्राड के वो एक लेयर से कवर्ड होते हैं जो किसकी बनी होती है कि वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो भाई स्पोरोपोलिनीन, तभी तो वो आगे वाइबल रह पाता है। तो आउटरमोस्ट कवरिंग जो पोलन ग्रेन की होती है वो स्पोरोपोलिनीन की होती है। एक्साइन और इंटाइन बताया था ना मैंने, तो एक्साइन किससे कवर्ड होता है, स्पोरोपोलिनीन से, ठीक है। और मुझे लगता है भाई मैं यहाँ पे आपको एक बार माइक्रोस्पोरेजेंसिस भी बता देती हूँ। मेजर जो टॉपिक है इस चैप्टर का बचा है वो सिर्फ एक माइक्रोस्पोरेजेंसिस बताना बचा है, तो मैं उसको बता ही देती हूँ, ठीक है। तो मेगा तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी थी, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या होता है भाई, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, ठीक है, उसमें मेगास्पोर थे, इसमें क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं, यानी 2n की प्लॉइडी वाली होते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखना, उसी तरीके से मैं इसको बताने वाली हूँ। इसको आप बोल सकते हो प्राइमरी मेगास्पोर सेल, ठीक है, ये बोल सकते हो, 2n इसकी प्लॉइडी होती है। ये भी उसी की तरह सबसे पहले मियोसिस अंडरगो करते हैं, मियोसिस के बाद ये 2 में डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पे एक एनप्लॉइडी, ये दूसरी एनप्लॉइडी, ये 2 में डिवाइड हो गए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई, ये जो उसके बाद ये दूसरी मियोटिक डिवीजन को अंडरगो करते हैं, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड, इनको हम क्या बोलते हैं भाई, माइक्रोस्पोर डायड, डायड का मतलब 2, ठीक है। ये क्या बन गई, इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर डायड, डायड यानी 2, यानी कि सिंगल मियोसिस, इससे इसको हम कंसीडर कर सकते हैं क्या, सिंगल मियोसिस। इससे हमारे पास क्या बनते हैं, एक ये एन, एक ये, यानी 4 में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लॉइडी एन होगी। ये क्या बना दिया भाई इसने, माइक्रोस्पोर टेट्राइड, टेट्राइड का मतलब 4, माइक्रोस्पोर टेट्राइड इसने हमारे पास यहाँ पे बना दिया हैप्लॉइड सेल्स का, ठीक है। उसके बाद जो ये बने हैं ये क्या करेंगे, ये जो 4 बन गए हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राइड, ये जो है 3 इनमें से क्या हो जाते हैं भाई, इनके डीजनरेट, ठीक है। एक जो है जिसका न्यूक्लियस क्या होता है एन, ये माइटोसिस अंडरगो करता है, माइटोसिस, जिससे कि ये जो है 60% एंजियोस्पर्म तो आपको पता है 2 सेल्ड स्टेज पे ही क्या आ जाते हैं, शेड हो जाते हैं, यानी एक हमारे पास क्या होती है वो वेजिटेटिव और एक होती है कौन सी, जनरेटिव, ठीक है, वो तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं। तो उसके बाद और कुछ जो होती हैं सेकंड, ये तो फर्स्ट मियोटिस के माइटोसिस के बाद 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं। कुछ कैसे होते हैं भाई जो सेकंड माइटोसिस अंडरगो करते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, 2 मेल गैमिट में वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको, मतलब कि क्या होगा उसमें, जो उनका वेजिटेटिव जो उनका जनरेटिव सेल होते हैं वो 2 मेल गैमिट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, 60% जो है इसमें शेड हो जाते हैं 2 सेल्ड में, और कुछ जो बचे होते हैं वो 3 सेल्ड में, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है बेसिकली माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो थोड़ा सा प्रोसीजर जो मैं बताना चाह रही थी काफी टाइम से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड, एनिमोफिली जो टाइप होती है पॉलिनेशन की वो इनमें से किस में होती है ना, एनिमोफिली। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या होगा, कोकोनट में होती है। देखो वेलेस्नीरिया की बात करूँ तो इसमें हाइड्रोफिली होती है वाटर के द्वारा, सेल्विया की बात करूँ तो ये हनी बी के द्वारा पॉलिनेट होती है भाई, यानी इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है। बोटल ब्रश की बात करूँ तो ये बर्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो एनिमोफिली यानी विंड के द्वारा कौन सा होगा, कोकोनट की, ठीक है। 8 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सेक आर, 8 न्यूक्लियट जो एम्ब्रियो सेक बनाया था वो कैसा होगा, टेट्रास्पोरिक, 4 स्पोरिक तो नहीं होता, ऑलवेज मोनोस्पोरिक भी नहीं कह सकते भाई हम इसको, बाइस्पोरिक 2 तो बिल्कुल नहीं, कुछ समटाइम्स मोनोस्पोरिक होता है, समटाइम बाइस्पोरिक भी हो सकता है और समटाइम टेट्रास्पोरिक भी हो सकता है। मोनोस्पोरिक टाइप क्या होता है भाई, 8 न्यूक्लिएटेड पॉलीगोनम टाइप का ये होता है। इसमें इन दिस टाइप ओनली एक मेगास्पोर जो है वो चलेजलैंड पे होता है, जो कि डेवलपमेंट करता है एम्ब्रियो सेक की, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो हमने करके दिया। बाइस्पोरिक टाइप की बात करें एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, इसमें 8 न्यूक्लियट
न्यूक्लिएटेड एलियम टाइप का जो है एम्ब्रियो सैक बनता है। टेट्रास्पोरिक यानी 4 में उसमें 8 न्यूक्लिएटेड एडोक्सा टाइप बनता है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। एनसीईआरटी बुक में कुछ भी नहीं दे रखा इसके रिगार्डिंग, आप ये याद रखो कि मोनोस्पोरिक भी हो सकती है, बाइस्पोरिक भी और टेट्रास्पोरिक भी, अगर तीनों ही ऑप्शन आपके पास इकट्ठे दे रखी हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है भाई जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म का, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज वो कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म यानी कि जो नेकेड होता है, बिल्कुल उसका सीड वगैरह इंक्लूड नहीं होता। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है एंडोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का कैसा होगा भाई? हैप्लॉइड होता है, एनप्लॉइडी का होता है। जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है भाई वो आर्किगोनिया को फॉर्म करता है, जो क्या प्रोवाइड करता है आर्किगोनिया भाई? नरिशमेंट। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट देता है। बाद में वो ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है फूड लेडन एंडोस्पर्म में, जो कि सीड के अंदर होता है। एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? सीड की ग्रोथ के लिए, सीड जर्मिनेशन के दौरान। ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म जो है वो एंजियोस्पर्म में होता है। किसमें भाई? ट्रिप्लोइड की अगर मैं बात करूं तो वो एंजियोस्पर्म में होगा, और हैप्लोइड आप जिम्नोस्पर्म में याद रखोगे। ट्रिप्लोइड होता है किसमें? एंजियोज में। फ्लावर्स शोइंग ऑर्थिनोफिली शो फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, किसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कुछ शो करते हैं? सबसे पहले ऑर्निथोफिली का मतलब समझो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, बर्ड्स के द्वारा जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है उसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ब्लू फ्लावर विद नेक्टर्स नहीं भाई, रेड स्वीट सेंटेड फ्लावर्स विद नेक्टेरियस, बिल्कुल ठीक है। ब्राइट रेड फ्लावर ये भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होता है। जो ये यूजुअली इनके पास ब्राइट कलर्ड फ्लावर होते हैं, और ब्राइट कलर में से सबसे मतलब यहाँ पे हमारे पास रेड स्वीट सेंटेड फ्लावर होंगे नेक्टेरियस के साथ। तो यहाँ पे ये जो है ट्यूबुलर या कप शेप के होते हैं, जिनके पास लार्ज क्वांटिटी किसकी होती है? नेक्टर की। तो नेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ब्लू फ्लावर, ब्लू तो ब्राइट नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारे पास आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा सटीक। हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर मियोटिक डिवीजन के बाद भाई कितने पोलन ग्रेन्स बनते हैं 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल में? क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स, कितने पोलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर मियोटिक डिवीजन के बाद कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल में? पीछे हम 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे 4 बना रहे थे, यहाँ पे 10 अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसकी मियोटिक डिवीजन के बाद कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे? तो भाई देखो हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है 4 माइक्रोस्पोर को डेवलप करती है। ठीक है, राइज देती है जो कि पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। तो हिसाब लगा लो 10 हैं, 4 को राइज करती है, 10 4 कितने हो गए? 40। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? सी। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक एंजियोस्पर्म में हाउ मेनी कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है रिक्वायर्ड है 100 पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए? वही सेम चीज माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस को अंडरगो करते हैं 4 पोलन ग्रेन बनाने के लिए। 10 100 को बनाने के लिए कितने की जरूरत होगी भाई? एक 4 को बनाता है तो 100 को बनाने के लिए 25 लगेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? इसका 25 आएगा। ठीक है, 100 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 100 निकालने ना, एक 4 बनाता है तो 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 2 बच गए, और 4 5 जा 20, ये आ गया 25। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चीफ पॉलिनेटर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के कौन से हैं? चीफ पॉलिनेटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के चीफ पॉलिनेटर किनको बोला जाता है भाई? करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है बीज। पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट के द्वारा उसको एंटोमोफिली बोलते हैं। अमंग इंसेक्ट बीज जो है मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर है, जो पॉलिनेट करती हैं अबाउट 80% टोटल इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स। तो हनी बीज जो है डोमिनेट करती हैं इस क्राइटेरिया में। ट्रांसफर जो होता है पोलन का स्टिग्मा के पास दूसरे फ्लावर के सेम प्लांट के, भाई क्या आएगा? जिप्नोगैमी। बात है, अब तो बिल्कुल रट गया भाई, ये चीज बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन जो इन्वॉल्व करती है कैरिंग ऑफ मेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब इज, उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ पोलन ट्यूब के द्वारा जो मेल गैमेट का कैरी करती है उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? तो भाई पोरोगैमी तो वर्ड ही नहीं है, सिफिनोगैमी बिल्कुल ठीक है, सिफिनोगैमी इसको बोला जाता है भाई। एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब के द्वारा कैरी किया जाता है, जो किसने डिस्कवर किया था भाई? स्टार्सबर्गर ने 1884 में। स्टार्सबर्गर इन 1884। इस प्रोसेस को क्या बोला, क्या नाम दिया था उन्होंने? सिफेनोगैमी बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल स्पोरोपोलिनिन। ओव्यूल इज स्टेट विद फ्यूनिकुलस। ओव्यूल भाई स्टेट है फ्यूनिकुलस के साथ। एम्ब्रियो सेक्स चेलेजर माइक्रोलाइन वन स्टेट लाइन क्या आएगा? ये मैंने बताया था, हम पढ़ रहे थे इसको। क्या था भाई इसका? ऑर्थोट्रोफस। ये एक पॉलीगोनम टाइप का ओव्यूल होता है जिसमें कि जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो स्टेट होती है, यानी कि फ्यूनिकुलस होती है। चेलेजा एम्ब्रियो सेक और माइक्रोपाइल जो है सेम वर्टिकल एक्सिस में लाई करते हैं। नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, कितनी नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन हमें लगेंगी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 अपॉन 400
सीड्स ऑफ पी वुड बी, कितनी मेयोटिक डिवीजन लगेंगी वो बताना है। तो देखो भाई 200 सीड जो है पी के वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, विल बी प्रोड्यूस, वो किससे प्रोड्यूस होंगे, फ्रॉम 200 पोलन ग्रेन से 200 बीज बनेंगे। ऑब्वियसली एक पोलन ग्रेन 1 सीड, तो 200 जो अगर सीड है इसके तो उससे कितने 200 पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। और 200 पोलन ग्रेन्स है तो यानी कि 200 एम्ब्रियो सेक बनेंगे, ठीक है, 200 एम्ब्रियो सेक भी बनेंगे। तो 200 पोलन ग्रेन जो है वो 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल विल बी फॉर्म्ड बाय, वो 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद ही तो फॉर्म्ड होंगे। 54 या एक 4 को प्रोड्यूस करता है, तो जो है 200 कितना करेगा भाई, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 20 और 4 20, तो कितने 50 लगेंगे, 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड होंगे। जबकि 200 एम्ब्रियो सेक जो है कैसे फॉर्म्ड होंगे, 200 मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा, क्योंकि एक ही पोटेंशियल उसमें रखता है आगे प्रोड्यूस होने का, क्योंकि 3 तो उसमें डीजनरेट हो जाते हैं। तो 250/500 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। दोनों को आपको अपनी जो पीछे जो बेसिक नॉलेज थी वो सारी इस क्वेश्चन में यूज करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 250/500। नेक्स्ट है मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व इन डिवाइडिंग। मियोसिस जो है बेस्ट है क्या ऑब्जर्व कर इन डिवाइडिंग, ठीक है। इज बेस्ट ऑब्जर्व कौन सी डिवाइडिंग स्टेज में जो है मियोसिस को अच्छे से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एपिकल लेटरल, ये तो इस माइक्रोस्पोरोसाइट्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। माइक्रोस्पोरोसाइट्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर को राइस देती हैं। नो अदर सेल, कोई और सेल इसके अलावा जो है मियोसिस से डिवाइड होता ही नहीं है भाई। इतना तो देखो मियोसिस किस में था, या तो माइक्रोस्पोरोजेनिस में या मेगास्पोरोजेनिस में था, तो माइक्रोस्पोर एंथेरोवोल तो इसमें, अगर नहीं तो इसके अलावा इन सब में क्या होती है माइटोसिस, मियोसिस एपिस में होती है। तो आप ऐसे याद रखोगे। पोलिनेशन जो है अकर्स इन, पोलिनेशन इनमें से किस में होती है, ठीक है, वो बताना है। ब्रायोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स में पोलिनेशन नहीं होती, टेरिडोफाइट एंजियोस्पर्म में नहीं थी भाई। टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट ये सारे हम पीछे चैप्टर में प्लांट किंगडम पढ़ के, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में बिल्कुल ठीक है भाई। पोलिनेशन फंगाई में नहीं होती, ठीक है, टेरिडोफाइट में नहीं होती, ब्रायोफाइट में नहीं होती, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं भाई प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट में तो पोलिनेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारा एम्ब्रियो सेक का करीन, एम्ब्रियो सेक कहाँ पे होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो भाई ओविल, बताने की जरूरत नहीं थी, बहुत बेसिक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इनमें से कौन से के पास है वो बताना है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन न्यूक्लियस एंटीपोडल गलत है भाई, 2n होगा इसके पास। तो एंटीपोडल बिल्कुल ठीक है, वही सेम क्वेश्चन आया भाई, आप देख पा रहे हो, थोड़े से ऑप्शन अलग दे दिए हैं, वरना बी ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है। तो ये हमारे पास करेक्ट ही आएगा। न्यूक्लियस की प्लोइडी भाई 2n की होती है, एंटीपोडल सेल की n, ठीक है। और मेगास्पोर मदर सेल की अगर मैं बात करूँ इसकी भी 2n होती है, इसकी n होती है, न्यूक्लियस की अगेन 2n होती है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की कितनी होती है भाई 3n होती है, ठीक है। वहाँ पे 2n + n मिलके तो क्या बना रहे थे 3n बना रहे थे, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा था। नेक्स्ट है भाई पॉइंट आउट द ओड वन, इनमें से ओड वन बताना है कौन सा होगा, कौन सा लग रहा है आपको ओड वन, तो वो बताना है भाई। न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल, पोलन ग्रेन, इसमें से ओड वन है। न्यूक्लियस, माइक्रोपाइल और एम्ब्रियो सैक, ये तो तीनों ओविल जो है एनाट्रोपियस ओविल या ऑर्थोट्रोपियस कैसा भी ओविल है उनका पार्ट होता है, पोलन ग्रेन्स नहीं होता। सिनगैमी मीन, सिनगैमी का क्या मतलब होता है भाई, देखो कितना बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। फ्यूजन, गैमेट्स का फ्यूजन, ठीक है, दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, स्पोर्स का फ्यूजन नहीं होता इनमें, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म का होता है, ये तो अंडरस्टूड है। विच वन प्रोड्यूस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड इन, इनमें से कौन सा जो है एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स जो है दूसरे कल्चर में प्रोड्यूस कर सकता है, तो भाई इसमें एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड जो होते हैं वो यंग पोलन ग्रेन्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि और जो बच गए रेस्ट ऑल आर, क्योंकि और जो बच गए वो कैसे होते हैं भाई डिप्लॉइड टिश्यू होते हैं, यानी कि 2n की प्लोइडी वाले होते हैं। अब 2n की प्लोइडी वाले n को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, यंग पोलन ग्रेन्स जिनकी प्लोइडी ऑलरेडी n होती है। तो ये हैप्लॉइड आप देखकर सिर्फ यहाँ पे ये अंदाजा लगा लो कि हैप्लॉइड कौन सा हो सकता है इसमें, तो हैप्लॉइड हमारे पास यंग पोलन ग्रेन्स। मेल गैमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म या मोनोकोट का, वो कौन सा होता है, मेल गैमेटोफाइट बताना भाई एंजियोस्पर्म्स या मोनोकोट्स का इज, तो भाई मेल गैमेटोफाइट, इसमें हमारे पास क्या होगा माइक्रोस्पोर। ऑब्वियसली भाई मेल गैमेटोफाइट पूछा, प्रोसेस नहीं पूछा था। माइक्रोस्पोर क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या है मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओव्यूल से नहीं कर सकते, मेगास्पोर मदर सेल से नहीं कर सकते। फीमेल गैमेटोफाइट भाई एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एम्ब्रियो सैक क्या होता है और 7 सेल स्ट्रक्चर होता है, राइट, आपको बताइए पूरा मैंने बना दिया था। सिनर्जिड होते हैं, ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड होता है, चिलेसिल एंटीपोडस वगैरह सब बताया था मैंने। नेक्स्ट एंट्री जो होती है पोलन ट्यूब की थ्रो माइक्रोपाइल जो माइक्रोपाइल के जो ऊपर लैंड होता है वहां से जो एंट्री होती है पोलन ट्यूब की इज, वो उसका क्या बोलेंगे हम
तो उसको बोला जाता है भाई पोरोगैमी। ठीक है, पोरोगैमी में क्या होता है, जो टिप होती है पोलन ट्यूब की वो माइक्रोपाइल में एंटर करती है और पुश थ्रू द न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर सेल होती है उनके द्वारा नीचे जाती है और फाइनली एग अपैरेटस में पहुंच जाती है। ठीक है, और अंत में किसके पास जाती है, वो एम्ब्रियो सैक के पास। अगर पोलन ट्यूब एंटर करे चलेजल साइड की तरफ से तो उसको बोला जाता है चलेजोगैमी। अगर देखो माइक्रोपाइल की ओर से एंट्री हो रही है तो पोरोगैमी, चलेजल एंड यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या करते, चलेजोगैमी बोलते। ठीक है, और एंड इफ इट एंटर्स लेटरली, अगर वो लेटरली साइड से एंटर करे तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी, और वो बिल्कुल हाफ एंटर करे तो उसको बोलते हैं स्यूडोगैमी। ठीक है, चारों टर्म क्लियर हुई होगी। जेनेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर, जेनेटिव सेल को लेजर से डिस्ट्रॉय कर दिया भाई, लेकिन एक नॉर्मल पोलन ट्यूब वहां पे स्टिल बनी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो वेजिटेटिव सेल, क्योंकि भाई वेजिटेटिव सेल थोड़ी डैमेज हुई थी, जेनेटिव सेल डैमेज हुई थी, वेजिटेटिव सेल तो यूं की यूं थी। हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। ठीक है, जो कि एक स्मॉलर जेनेटिव सेल और एक लार्जर वेजिटेटिव सेल बनाता है, या वेजिटेटिव सेल को हम क्या बोल सकते हैं, ट्यूब सेल। अगर जेनेटिव सेल डैमेज हो गया तो जो नॉर्मल पोलन ट्यूब है वो बनेगी, क्योंकि पोलन ट्यूब जो है वो वेजिटेटिव सेल के द्वारा फॉर्म्ड होती है भाई, उसमें जेनेटिव सेल का जिक्र नहीं होता। ठीक है, तो जो है बिकॉज पोलन ट्यूब इज फाउंड वेजिटेटिव सेल नॉट बाय जेनेटिव सेल ऑफ माइक्रोस्पोर, विच इज करेक्ट। इसमें बताना है करेक्ट कौन सा है। गैमेट्स आर इनवेरिएबली, बिल्कुल ठीक है, गैमेट्स की प्लॉइडी एन होती है। स्पोर्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, वेरिएबल स्पोर्स भाई वेरिएबल हो सकती हैं। गैमेट्स आर जनरली हैप्लॉइड, जनरली हैप्लॉइड नहीं होते भाई, बोथ स्पोर्स एंड गैमेट्स आर इन, नहीं, ये हमारे पास 78 का फर्स्ट है। स्पोर्स जो है भाई वो लोअर पार्ट्स में बनते हैं माइटोटिक डिवीजन के बाद, और वो डिप्लॉइड भी हो सकते हैं और हैप्लॉइड भी। ठीक है, एंड ऑलवेज मेड बाय, और वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं हमेशा, दे आर हैप्लॉइड, और जो हमेशा मियोसिस से बने वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और गैमेट्स मियोसिस के बाद बनते हैं। मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का इज शेड एज, कौन सी स्टेज पे वो शेड होता है एंजियोस्पर्म का, करेक्ट ऑप्शन भाई क्या आएगा, 3 सेल्ड। मेल गैमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म का वो 3 सेल्ड पोलन ग्रेन पे शेड होता है। मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में बात करूं, पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से शेड होता है। ठीक है, यानी कि 2 सेल्ड स्टेज में, एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में जो जनरेटिव सेल होता है भाई वो डिवाइड हो जाता है 2 स्पर्म बनाने के लिए, मतलब एंथर के डाइसेंस से पहले ही वो डिवाइड हो जाता है ताकि वो दो मेल गैमेट बना सके, और पोलन ग्रेन जो है वो 3 सेल्ड स्टेज पे शेड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 जाइगोट 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट, क्या ये बताना है भाई टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन कितनी लगेगी। तो टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन कितनी हमें रिक्वायर्ड होंगी, 100 जाइगोट और 100 ग्रेन व्हीट के बनाने के लिए। तो देखो भाई 100 जाइगोट को जो है 100 पोलन ग्रेन्स की जरूरत होगी और 100 एम्ब्रियो सैक, तो 100 पोलन ग्रेन जो है 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन सकते हैं, राइट, और 100 एम्ब्रियो सैक 100 फंक्शनल मेगास्पोर से ही बनेंगे, जो इन टर्न प्रोड्यूस होंगे 100 मेगास्पोर मदर सेल से, सिंस क्योंकि 3 जो होते हैं उन चारों में से वो डीजेनेट हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा भाई 125। ठीक है, 25 जो है जाइगोट से, मतलब 25 जो है उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन। ठीक है, क्योंकि 25 इंटू यहाँ पे हमारे पास 25 से बन जाएंगे, हाँ ठीक है, और यहाँ पे 100 क्या हो जाएंगे, 100 प्लस 25 कितना हो गया भाई 125, राइट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इसका सी। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इज, डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, बहुत ईजी है, तो नहीं, 1 मेल गैमेट सिन गैमेट रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक है। एक डिप्लॉइड फीमेल प्लांट, डिप्लॉइड यानी कि 2n प्लॉइडी वाला फीमेल प्लांट जो है, टेट्राप्लॉइड मेल गैमेट 3n की प्लॉइडी वाला, टेट्रानी 4n की प्लॉइडी वाला मेल प्लांट, उनको क्रॉस कराया, प्लॉइडी एंडोस्पर्म की क्या होगी। ठीक है, ये बताना है। तो भाई देखो डिप्लॉइड फीमेल प्लांट के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, जो विच वन मतलब जिसमें से क्या होगा, विद विच वन मेल गैमेट फ्रॉम, मतलब टेट्राप्लॉइड जो मेल गैमेट है उनमें से कोई एक मेल गैमेट जो है ऑफ टेट्राप्लॉइड प्लांट वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, वो उसके साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा और उसको एंडोस्पर्म बना देगा, और एंडोस्पर्म क्या होता है, विल बी टेट्राप्लॉइड, वो भी क्या होता है, टेट्राप्लॉइड होगा। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म रिक्वायर, उसको क्या जरूरत पड़ेगी, तो बेसिकली वो डबल फर्टिलाइजेशन वाला ये पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फ्यूजन ऑफ 1 पोलर न्यूक्लियस, सेकंड फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियस, सेकंड, बिल्कुल ठीक है भाई 3n बनेगा तभी तो क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, राइट। 3n 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, एक यहाँ पे मेल गैमेट हो जाएगा,
2n+n 3n, और इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ठीक है, बताया था मैंने आपको। अगर एक एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट जो है डिप्लॉइड है और फीमेल प्लांट कैसा है, टेट्राप्लॉइड। क्या बोला मैंने, एक एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट कैसा है, डिप्लॉइड है, 2n की प्लॉइडी वाला, और फीमेल प्लांट कैसा है, टेट्राप्लॉइड है। द प्लॉइडी लेवल, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल विल बी क्या होगा, पेंटाप्लॉइड हो जाएगा भाई वो। ठीक है, कैसे देखो, मेल गैमेट जो है वो कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, यानी कि एनप्लॉइडी वाला, 2 पोलर न्यूक्लियाई, डिप्लॉइड यानी 2n। एंडोस्पर्म जो है वो किसके फ्यूजन से बनता है, एक मेल गैमेट होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो देखो मेल गैमेट कितना हो गया, n की प्लॉइडी, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, यानी कि 2n+2n, क्योंकि ये कैसे हैं, टेट्राप्लॉइड है। तो 2 4 और 1 5 कितना हो गया, 5n। एंडोस्पर्म क्या होगा, 5n की प्लॉइडी वाला, पेंटाप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में जो ट्रिपल फ्यूजन होता है इज रिक्वायर्ड फॉर, ट्रिपल फ्यूजन की क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या बनाने के लिए जो है ट्रिपल फ्यूजन रिक्वायर्ड होता है। तो करेक्ट क्वेश्चन है भाई एंडोस्पर्म। ठीक है, 3n होता है ट्रिपल फ्यूजन एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में एक मेल गैमेट जो है के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, जो जिससे क्या बनता है भाई, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, यानी 2n जाइगोट। उसके बाद जो दूसरा मेल गैमेट बचता है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या कर देता है, फ्यूज कर लेता है, ताकि वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना सके। इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो एंजियोस्पर्म का। इतनी देर से हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में मैं उम्मीद करती हूँ आपको फर्क पता होगा, क्योंकि हम प्लांट किंगडम में पढ़ के आए हैं। एंजियोस्पर्म क्या होता है भाई, जिसका जो सीड होता है वो एनक्लोज होता है ओव्यूल में। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन वर्ड डिस्कवर बाय, किसने डिस्कवर किया था भाई, साइंटिस्ट का नाम पूछ रहे हैं तो नवासीन एंड गुइगनार्ड। ये एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखोगे। डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किस किस का फ्यूजन होता है भाई, 2 एग का नहीं होता। ठीक है, 2 एग और पोलर न्यूक्लियाई का नहीं होता। 1 मेल गैमेट नहीं, 1 मेल गैमेट विद अनदर सेकेंडरी न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है भाई। 2n+n, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी मिलाकर क्या बना देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 89th क्वेश्चन। माइक्रोपाइल जो होता है सीड का, इन्वॉल्व इन पैसेज ऑफ, किसके पैसेज में वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कितनी देर से हम पढ़ रहे हैं, ये आएगा भाई वाटर, ऊपर वाला एंड वाटर में। माइक्रोपाइल जो होता है सीड का, वो फंक्शन एब्जॉर्बिंग वाटर का फंक्शन परफॉर्म करता है जर्मिनेशन के दौरान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, कौन सा इनकरेक्ट है। तो भाई ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, तो ठीक है। जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल सेल डेवलप हो जाएगा एंडोस्पर्म में, बिल्कुल ठीक है, तीनों ही हम कर चुके हैं। ओव्यूल डेवलप होगा एम्ब्रियो सेक में, गलत है भाई, ओव्यूल थोड़ी डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। ठीक है, जब ये सिनगैमी होगी तभी तो आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, राइट, ओव्यूल नहीं होता। परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द सीड, इन द सीड इज नोन, जो परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है भाई सीड में, उसको क्या बोला जाता है, क्या नाम होता है उसका। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म को समझो, देखो जो मतलब कुछ सीड्स में जैसे कि ब्लैक पेपर या बीट को आप ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें जो न्यूक्लियस के कुछ जो है रेमिनेंट्स, यानी आप कह सकते हो उसका कुछ हिस्सा जो है बच जाता है, परसिस्टेंट रहता है। ये परसिस्टेंट न्यूक्लियस जो है क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म। और ये प्रेजेंट होता है सीड्स में किसकी फॉर्म में, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की लेयर की फॉर्म में। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर इन ऑल एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, किस में डेवलप हो जाता है भाई, फंक्शनल मेगास्पोर। मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस मैंने बताया था, तो वो एम्ब्रियो साइक में तो हो रहा था। ठीक है, नॉन एल्बुमिनियस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, नॉन एल्बुमिनियस सीड इनमें से किस में प्रोड्यूस होता है वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन है भाई पी। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा, एक्स एल्बुमिनियस यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक जिसको हम बोल सकते हैं, वो वैसे सीड होते हैं जो यूजुअली अपने रिजर्व, अपने फूड मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं कोटिलिडोन्स में। ठीक है, इन सीड्स में जो एंडोस्पर्म है वो यूज हो जाता है सारा, और मैच्योर सीड तक जो है पहुंचता ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम बीम, मतलब इसके एग्जांपल है बीन, ग्राम, पी, ये सब। इसको हम एक्स एल्ब्यूमिनियस या नॉन एल्ब्यूमिनियस बोल सकते हैं। एक होता है भाई एल्ब्यूमिनियस सीड, इनमें जो इनका एंडोस्पर्म होता है वो बच जाता है। ठीक है, सारा यूज्ड अप नहीं होता। पेरिस्पर्म डिफर करता है एंडोस्पर्म से इन, मतलब डिफरेंस बताना है, पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। हैविंग नो रिजर्व फूड, ये गलत है भाई, दोनों में रिजर्व फूड होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बीइंग अडैप्ट, बिल्कुल ठीक है भाई, डिप्लॉइड टिश्यू। अब देखो जो पेरिस्पर्म है भाई वो रेमिनेंट है न्यूक्लियस का, ठीक है, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉइड। लेकिन एंडोस्पर्म तो आपको पता है कैसा होता है भाई, 3n होता है, ये डिप्लॉइड होता है नहीं। एंडोस्पर्म हम कितनी देर से कर रहे हैं। पेरिस्पर्म जो है वो ब्लैक पेपर, कॉफी, कैस्टर, कैडामम,
निम्फी एंड मतलब इन सब में आपको देखने को मिलता है, पेरिस्पर्म इनमें होता है। एंडोस्पर्म की बात करूं तो ये फूड लैडन टिश्यू होता है जो किस काम के लिए होता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए सीड प्लांट्स में। एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है इस फॉर्म्ड एज वो किस मतलब एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के तौर पे जो है वो क्या होता है, फॉर्म्ड होता है ट्रिपल फ्यूजन या फिर फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल सेल। ठीक है, सीड कोट जो है इज नॉट थिन, सीड कोट जो है पतला नहीं होता, नोट थिन, ना तो मेम्ब्रेनियस ना पतला होता सीड कोट, इनमें से कौन से में ऐसा होता है, ठीक है वो बताना है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कोकोनट। अब देखो सीड कोट जो है वो इंटेग्यूमेंट से बनता है, ठीक है, ओरिजिनली जो ओविल में होता है ना वहां से सीड कोट डेवलप होता है। ये एक थिक और हार्ड होता है कोकोनट में जो कि प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को मैकेनिकल इंजरी और ड्राइंग आउट से। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, कोकोनट का कभी छिलका देखा आपने क्या, वो पतला और मेम्ब्रेनियस होता है, कितना थिक होता है कि आपको औजारों का इस्तेमाल करना पड़ता है कोकोनट को तोड़ने के लिए, राइट। वायबिलिटी जो है सीड की टेस्टेड बाय, कैसे टेस्ट करी जाती है भाई सीड की वायबिलिटी की, कितना वायबल है ये सीड, कितना पोटेंशियल है इसमें, तो आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा है। 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड की मदद से आप टेस्ट करते हो, ठीक है। डाई हाइड्रोजिनियस एंजाइम्स जो है वो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई, जो टेट्राजोलियम क्लोराइड की को रिड्यूस कर देते हैं फॉर्माजन में, यानी कि एक रेडिश वाटर इनसोल्युबल कंपाउंड होता है ये रिएक्शन जो है लिविंग सेल के पास या उनमें ही होती है जो कि रिलीज करते हैं हाइड्रोजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में। वायबल टिश्यू जो है एक नॉर्मल रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं जो कि वीक लिविंग टिश्यू होता है जो एक एबनॉर्मल कलर को प्रोड्यूस करता है। डेड टिश्यूज जो है डू नॉट स्टेन, डेड टिश्यूज स्टेन नहीं होते, रिमेनिंग यूजुअली वाइट, वो यूजुअली कैसे हैं, वाइट रहते हैं। एंडोस्पर्म जो है न्यूट्रिटिव, ये हमारे पास तो ये ठीक है, ठीक है। अभी मतलब इसके लिए आप इतनी नॉलेज बहुत है भाई, एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा, आप इसको एज याद भी रख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिनियस सीड जो है अपना स्टोर करते हैं रिजर्व फूड मेनली किस में स्टोर करते हैं भाई, उनका जो रिजर्व फूड होता है तो एंडोस्पर्म होता है भाई। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट एम्ब्रियो को सीड प्लांट में। एल्ब्यूमिनियस सीड जो है रिटेन कर लेते हैं एंडोस्पर्म के एक पार्ट को क्योंकि ये कंप्लीटली यूज्ड अप नहीं होता एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान। जब मैंने आपको नॉन एल्ब्यूमिनियस बताया था उसके साथ ही मैंने एल्ब्यूमिनियस सीड भी बताया था। यही एग्जांपल आप याद रख सकते हो, इसका कौन सा एग्जांपल याद रख सकते हो, एग्जांपल में वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, सनफ्लावर, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं, याद रख सकते हो आप भाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये समझ आया होगा चैप्टर, ये PYQs आपको थोड़े समझ आए होंगे। मैंने काफ़ी जो है कोशिश की आपको चीज़ समझाने की। तो इसी के साथ हमारे PYQs जो है फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।